अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तबि' सबीला मन अनाब इलैहि आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरि और अशफम मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिबी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी फ़त्ह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन चश्मे गोशे विजारत पे लाखों सलाम वो उमर जिसके आदा पे शैदा सक़र उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम असले नस्ले सफ़ा वजह वसले खुदा बाब फसले विलायत पे लाखों सलाम आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद उनके अस्हाब इतरत पे लाखों सलाम एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुरूद पाक पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज का ये मुक़द्दस सालाना इज्तिमा अहले ईमान में ईमानी एतबार और ईमानी एतमाद को बहाल रखने के लिए और इस आर्जी ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला की मारिफत के हुसूल के लिए जो सर्फ होती है तो रब्बे करीम जल्ला मजदूहू की मारिफत उसकी पहचान और उसके वजूद उससे मुलाकात और दीन के बुनियादी मकासद को इस पुराशोभ और आजमाइश वाली दुनिया के अंदर उसकी यादावरी के लिए और उसे इसकी याद की बका के लिए और उसे याद रखने के लिए ये फिक्री और रूहानी तरबियती इज्तिमा हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान सरकार ख्वाजा मोइनुल हक वद्दीन रदी अल्लाह ताला अन्हु की छठी शरीफ के उन्वान से एक दफ़ा फिर मुनाकिद किया गया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस प्रोग्राम के मकासद क्या हैं और छठी शरीफ का प्रोग्राम क्यों मुनक़िद होता है, इसके इनेकाद की वजह क्या है, ये जहनों में उठने वाला सवाल हर उस शख्स के लिए हो सकता है जो इसके इश्तिहार को या उस उन्वान को सोचता है। क्योंकि अक्सरियत में नौजवान बैठे हैं तो मैं बात अर्ज करना चाह रहा हूं कि आखिर गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु या दिगर औलिया इकराम या ऊपर के दर्जे में साहबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन के अय्याम हों,
इनके इनेकाद का सबब क्या है। और असलुल उसूल जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत व शान पर दर्स रखना, आपकी अजमत, आपकी करामात को जिक्र करना, आपकी मौजज़ात को जिक्र करना, फिर आपकी तवस्सुत से आपके बताए हुए तरीके पर मिनहाज अलन नबुवा, नबूवत के उस रास्ते पर जैसे चलने का हक था वैसे खुलफा राशिदीन चले, उनके बाद ताबईन, तब ताबईन, औलिया, इनके आरास और इनके अय्याम अहले इस्लाम में बाकायदा बाज़ाब्ता तवातुर के साथ होते हैं। तो एक बुनियादी सवाल है कि इसके इनेकाद की वजह क्या है, क्यों इसको मुनक्किद किया जाता है। तो इसका पहला जवाब तो सरे दस वो है जो मैंने तमहीद के अंदर भी जिक्र कर दिया कि मैं और आप इस दारुल इम्तिहान के अंदर हैं। दुनिया दारुल इम्तिहान है, आजमाइश है, खैर और शर की चश्मक है, टकराव है, खैर और शर की कशाकश चल रही है। हमारा बातिन और हमारी अक्ल इस बात का, अक्ल सलीम तकाजा रखती है कि हम खैर की तरफ जाएं, लेकिन इंसान की तबीयत में मौजूद बहीमियत और नफसानी ख्वाहिशात वो इंसान को खैर के रास्ते से हटाकर बहीमियत की फिक्र पर लगाकर, नफसानी ख्वाहिशात की तरफ लगाकर अलयाज़ु बिल्लाह नारे जहीम और रब की नाफरमानी की तरफ ले जाना चाहती है। तो ये कशाकश खैर और शर की इंसान के जहन में जारी है कि वो किन चीज़ों का इर्तिकाब करता है, किस तरफ जाता है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कामयाबी इस इम्तिहान गाह के अंदर उन उठने वाले सवालात का सही जवाब इम्तिहान की इस कापी पर जो जिंदगी की है और जिंदगी की जो किताब है जो उस पर तहरीर किया जाएगा, तो जवाब मुसल्लम यही है कि कामयाबी जिसमें एक्सीलेंट ग्रेड से बंदा पास होकर रब करीम की रिजा और अपनी जिंदगी के मकसद को जान लेगा, वो खैर का रास्ता है। लेकिन ये दुनिया उतारो चढ़ाव का नाम है और कशाकश, और इंसान के जज्बात खुद उसके लिए एक आजमाइश है। किसी चीज में उसके अंदर पुख्तगी पाई जाती है, फिर नरमी आ जाती है, और एक तरफ से गुनाह को, उसकी तबीयत को आजमाने के लिए और खैर की कदर उसके दिल में किस मियार पर है, कुदरत ने इसको जाहिर करने के लिए गुनाह और दिगर चीजों के अंदर अट्रैक्शन और कशिश बहुत ज्यादा रखी। लेकिन उसकी अकल जब सलीम हो जाए और फितरत अपने तकाजे को पहुंच जाए तो उसे समझ में आ जाता है कि ये नफ्स की का खिंचाव गुनाह की तरफ जो है और तलज्जुज जो इसकी लज्जत है, ये महज एक शराब की तरह है और वसवसे से ज्यादा और एक झूठ और फरेब के से ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। जब अक्ल सलीम हो जाती है और इंसान अक्ल सलामती को पाकर अपनी अक्ल को सही डगर पर लगाता है तो उसके सामने अंबिया का रास्ता, अल्लाह के दीन के फरामीन दिन के रोशनी की तरह वाज़े हो जाते हैं। जैसे कुरान करीम ने जिक्र फरमाया सूरह इब्राहीम के अंदर, यह जरूरी तकाजा है, मैं इस वक्त लॉजिकल गुफ्तगू आपसे कर रहा हूं, मंतकी गुफ्तगू कर रहा हूं, इल्हाद का दौरा हो गया है जहालत की बिना पर। कुरान करीम ने सूरह इब्राहीम के अंदर इस चीज को जिक्र किया, यानी मुराद यह है कि जिनकी अकल जिस लिए दी गई थी अगर उन्होंने उसको उसी तरीके पर रखा तो उसके सामने दीन इस्लाम की हक़ानियत निफ्स निहार, जैसे आधे दिन में सूरज रोशन होता है और उसको देखने के लिए उसकी दलील खुद वो रोशन सूरज होता है। तो जब अकल को सही डगर पर रखा जाए, फितरत के तकाजों को उसकी तरबियत के माहौल में रखा जाए तो उसके सामने खैर और हक बिल्कुल जाहिर हो जाता है। लेकिन अगर फिक्र और अकल जो अल्लाह की तरफ जाने का एक सबब थी और जरिया था इस इम्तिहान के अंदर के सही सवालात को चूज करना, उसके सही जवाब को चूज करना, लेकिन उसने अकल को सही माहौल मुहैया नहीं किया, तबीयत को सही माहौल जो उस तबीयत का तकाजा था वो मुहैया नहीं किया, तो तबीयत और अकल के ऊपर ऐसा गुबार आ गया जैसे आईने के ऊपर डस्ट आ जाती है और हकीकत उसकी नजरों के सामने ओझल होती रही और इंतखाब उसने गलत किया और जहन्नम के रास्ते की तरफ चल पड़ा। तो लिहाजा ये वो सिस्टम है जो दुनिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को आजमाने के लिए और उसकी आजमाइश के लिए उसको दुनिया के अंदर भेजा है कि अगर वो अक्ल सलीम के साथ काम लेता है तो खैर को पा लेता है और अक्ल सलीम से अगर वो काम नहीं लेता
उसको माहौल मुहैया नहीं करता तो बदी के रास्ते की तरफ बढ़ते हुए अपनी आखिरत को तबाह कर देता है। तो आखिर हमारे अंदर उठने वाले ये जज्बात, खैर के जज्बात, अलियाज़ु बिल्लाह, या बदी के जज्बात, इनको रसद पहुंचती है, इनको तवानाई पहुंचती है खारिज दुनिया से। हमारे आंख और हमारे कान इसको अगर सही इस्तेमाल करें तो अंदर उठने वाली जो खैर की फिक्र है वो तवाना हो जाएगी। और अगर इन चीजों को जो अंदर के दाई हैं, अंदर तक पैगाम पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि हमारे अंदर ख्यालात वही पैदा होते हैं जो हमारी आंखें देखती हैं, हमारे अंदर जज्बात और हमारे अंदर कशिश उन्हीं चीजों की पैदा होती है जिसको हम ज्यादा सुनते हैं, वो हमारे दिमाग के अंदर असर करती है। तो इसीलिए कुरान में सूरह बनी इसराइल में आंख और कान के बारे में पूछा जाएगा, ये कहा गया तो जिसने ये माहौल मुहैया किया और अपनी आंख को उसी सिम पर रखा और सही मुशीरों के इशारे पर कि जहां इसका मसरफ था वहां रखा तो वो कामयाब हुआ। जैसे ग़िज़ा, एक मरीज है उसके लिए डायबिटीज, जिसको हम शुगर का मर्ज कहते हैं, अल्लाह महफूज फरमाए, जिनको है उनको अल्लाह शिफा अता फरमाए। उनके सामने मीठा भी मौजूद है और गैर मीठा भी मौजूद है। अब मीठे की तरफ तबीयत रागिब तो हो रही है, लेकिन तबीयत अंदर से इतनी खराब हो गई है कि जिसको मीठा समझ रहा है वही मौत का बाइस बनेगा। तो अब एक हकीम, एक तबीब और दाना शख्स से वो सही मशवरा अगर पाता है और जो तबीयत और उसकी तबीयत और जान के लिए जरर और नुकसान देने वाली चीज है उसको उसके मशवरे पर कबूल करके छोड़ देता है, तो एक लंबी जिंदगी जीता है, सेहतमंद जिंदगी जीता है। लेकिन सिर्फ वो अंदर उठने वाली लज्जत ही से हर चीज का इर्तिकाब करता है तो फिर उसकी सेहत का बहाल रहने की कोई गारंटी नहीं दे सकता। जिस तरह हमारी तबीयत की राहत के लिए एक तबीब की जरूरत है कि वो हमारे मर्ज के एतबार से क्या खाना है और क्या नहीं खाना है उसको जुदा करके बताता है, और सेहतमंद वही शख्स होता है, मर्ज पर वही कंट्रोल करता है जो हाजिक तबीब के मशवरे पर उसके तजुर्बे के तहत अमल करता है। यही चीज मेरी और आपकी फिक्र और ध्यान के साथ है। इसके सही हकीम और इसके सही तबीब जो फिक्र की सलाह का मशवरा देते हैं वो जनाब रसूलुल्लाह हैं और उनके नाइबी औलिया कामिली। मेरे दोस्तों, इसको बड़ा करीब आकर इस अंदाज में समझ लेना चाहिए कि जिस तरह तबीयत के तकाजे हैं, जैसे जिस्म को मर्ज लगता है ऐसे रूह को भी मर्ज लगता है। जिस्म को मर्ज लगता है तो बाज ग़िज़ाओं से परहेज करना पड़ता है, और सिर्फ परहेज ही नहीं, कुछ एक्टिविटीज एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है, जिसमें एक बहुत बड़ा दखल डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर आप अपने बदन को दुरुस्तगी की तरफ लाना चाहते हैं तो आपका एक डाइट प्लान भी होना चाहिए, और डाइट प्लान के साथ कि आपने इस मर्ज से बचने के लिए क्या क्या चीजें छोड़नी और क्या क्या चीजें खानी। और सिर्फ ये नहीं होगा, उसके साथ कुछ आपकी एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, कोई वॉक कर लिया, कोई जिम कर लिया, ये दोनों चीजें इसके साथ होंगी। अब ये दोनों चीजें क्या कि जो मर्ज उसमें बाकी रह गया तो वो इससे खत्म हो जाएगा। बहुत बेहतरीन इंसान की फितरत के मुताबिक तशखीस है। इसी तरह जब रूह रब से गाफिल होकर मरीज हो जाती है, जिस रूह का काम था कि बदन को शौक पैदा करे रब की इबादत के लिए, कि वो पैदा ही आर्जी वक्त के लिए हुआ है, आखिरत की तरफ हो जाए, जब रूह बद ख्यालात के साथ जख्मी हो जाए और उसको हम वो ग़िज़ा मुहैया कर दें जिससे रूह मरीज हो जाए, जैसे बदन को गलत चीज मुहैया कर दी तो बदन मरीज हो गया, तो जब रूह मरीज हो जाती है उसकी तबीयत के मतलब, क्योंकि रूह आलम अमर है, जिस्म बहीमियत की तरफ है, जिस्म गुनाह की तरफ कशिश करता है, बहीमियत है, इसमें कसाफत है, अंधेरा है, रूह नूरानियत और लताफत वाली है। लेकिन अगर हमें चाहिए था कि जिस्म को भी हम रूह वाली ग़िज़ा दें ताकि उस मर्ज की शरारत रूह के ऊपर ना आए, तो मुख्तसर खुलासा यह है कि जिस तरह बद परहेजी से जिस्म का मर्ज बढ़ जाता है, इसी तरह फिक्री बद परहेजी से, सोच की बद परहेजी से रूह जख्मी होती है, और रूह जख्मी होने का सबसे बड़ा चार्टर तो यही है कि ये चीजें आपने छोड़नी होगी जो गुनाह की चीजें हैं। लेकिन उसके साथ एक ऐसा माहौल भी आपको मुहैया होना चाहिए कि जिसमें आपकी तबीयत इस कदर तवाना हो जाए कि जो आपने इंतखाब किया उसका शौक पैदा हो जाए, और जिस चीज को रद्द कर दिया है उसका एहसास भी बेदार हो जाए। ये महफिलें इसलिए रखी जाए। ये महफिलें
जो लोग नमाज की तरफ आ चुके हैं, दीन की तरफ आ चुके हैं, शरीयत की तरफ आ चुके हैं और उनकी तबीयतें खैर की तरफ आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनको एक उम्मीद चाहिए, एक जज्बा चाहिए, ताकि मनफी जज्बा जो सामने आ रहा है उसको वो धकेल सके। तो उसके लिए ऐसा माहौल चाहिए गैदरिंग का। ये माहौल छठी शरीफ का, 11वीं शरीफ का, 4 यार, पंचतन पाक, इन मजालिस का जो माहौल है मेरे नौजवान दोस्तों, ये तवानाई और रसद मुहैया करता है आपके सही इरादे के साथ, और जिन गलत चीजों को आपने छोड़ दिया है उस मनफी फिक्र से लड़ने में आपको ताकत पैदा करता है। तो ये इज्तिमाआत जो है बिदआत नहीं है, ये शरीयत, दीन और अल्लाह पर ईमान के एतमाद को बढ़ाता है, जिसमें तलकीन, नसीहत, बहुत सी चीजें हमें पता नहीं होती, हम उसको समझना चाहते हैं। एक बात ये तो एक, इसका मैंने मुख्तसर सा खुलासा आपके सामने पेश किया एक जाविये से, कि फिक्री तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, जाहिर सी बात है जब बंदा माहौल को देखता है तो माहौल से असर रहता है। हमने एक मिसाल सुन रखी है कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। ये लतीफा नहीं है, ये बड़ी गहरी मिसाल है। इंसान जिसके साथ बैठेगा उसका असर ले लेगा, जिसकी सोहबत में बैठेगा उसका असर लेगा। नबी मुकर्रम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक जामिउल कलीम व हदीस मुबारका, यानी ये बातें हमें इस बात की तरफ लाती है कि गरीब नवाज से मोहब्बत क्यों जरूरी है आखिर, और तसव्वुफ की जरूरत क्या है। तो उस जरूरत के लिए समझाने के लिए इस बात पर अर्ज किया जा रहा है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जामे तिर्मिज़ी शरीफ की, कि अगर इत्र फरोश के साथ बैठोगे, खुलासा उसका यह है, यानी सोहबत असर रखती है, गैदरिंग असर रखती है। फरमाया कि ये तो छोड़ दीजिए, कमजोर, मजबूत से मजबूत आदमी भी अगर बद सोहबत रखेगा तो सोहबत उसके ऊपर असर करेगी। कुरान करीम में आप आइए तो कुरान करीम की बड़ी मशहूर आयत जिसको हम पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मास सादिक़ीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब जरा इस आयत को चंद मिनट बड़ी तवज्जो सुनिएगा, यह हमारा रूहानी इलाज है। ये एक रूहानी मुआलिज दवाखाना लग गया है, जिससे हम तन्हाई के अंदर अपने जहन में उठने वाले बद ख्याल की इस्लाह खुद कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, कुरान की आयत हम अक्सर पढ़ते हैं, ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, व कूनू मास सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ये आयत मैं भी बचपन से सुनता रहा, आप भी सुनते रहे, लेकिन यहां पर बात क्या की गई है जरा तवज्जो करना। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, वही दोनों बातें जो भी जिक्र की जा रही है। हमने जब इस आयत की पिछली आयत को पढ़ा और उसके बाद पिछली आयत को पढ़ा तो यह वाक़या ग़ज़वा तबूक का है। यह आयत ग़ज़वा तबूक के वाक़े के ज़िमन में उतर रही है। मेरे दोस्तों जरा तवज्जो कीजिएगा। हुआ यह है कि ग़ज़वा तबूक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी की आखिरी जंग है। मैं कुछ सीरत का भी हवाला लूंगा ताकि हमें यहां से जाने के बाद हुजूर की सीरत पढ़ने का शौक भी पैदा हो, और हुजूर की सीरत पढ़े बगैर बंदा कुरान नहीं समझ सकता, क्योंकि जिसकी जिंदगी में कुरान उतरा है वो कुरान की तफसीर खुद बताएगी, ये क्या कह रहे थे जब ये उतरी है, ये कहां गए थे ये उतरी है। तो हुजूर के हालात को देखे बगैर, पढ़े बगैर कुरान की तफसीर नहीं हो सकती। मेरे दोस्तों, नौजवानों, बिलखुसूस जो मेरे नौजवान भाई हैं, बच्चे हैं, दोस्त हैं, मैं उनसे मुखातब हूं, अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, देखें, कुरान की आयत हम यहीं तक पढ़ते हैं तो हम तकरीर में गुजर जाते हैं कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह जी। लेकिन बात का मगज क्या है, नहीं पहुंच पाते, खुशबू क्या है, नहीं पहुंच पाते, मफहूम क्या है इसका असली, नहीं पहुंच पाते, तर्जुमा कर जाते हैं, मिज़दाक क्या है। इसके लिए हमने कोशिश की इसकी पिछली आयत की तरफ जाए, फिर उससे पीछे जाए, फिर उससे पीछे जाए, तो लगातार ये आयतें ग़ज़वा तबूक से मुतल्लिक़ है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर ग़ज़वात 27 हैं, जो जंगें जिसमें हुजूर सय्यद आलम ने शिरकत फरमाई। हुजूर के ग़ज़वात जिसको मगाज़ी कहा जाता है, यह खुद दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिससे शरीयत के तकरीबन 40% से ज्यादा अहकाम साबित होते हैं। अगर आप नेट पर सर्च करें या किसी इस्लामी लाइब्रेरी में जाएं तो बिला मुबालगा सिर्फ हुजूर की जिंदगी का एक ही वस्फ जो ग़ज़ा है, जिसमें हुजूर की जंगें हैं, सिर्फ यही टॉपिक, यानी पूरी जिंदगी में जो 1000 आपकी जिंदगी के मुबारक पहलू और रंग है, उसमें सिर्फ आपकी जंगों के वाक़े को आप पढ़ेंगे तो बिला मुबालगा इस मौजू पर हजारों किताबें लिखी गई। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना।
तहकीक नबी पाक की जिंदगी तुम्हारे लिए अमल का बेहतरीन नमूना है, अमल का बेहतरीन नमूना। उस्वतुन लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अब ये देखिए उस्वा, उस्वतुन, इसको इस्वतन भी पढ़ा जाए, इसका माना कुदवा के होता है। कुदवा, कुदवा माना पेशवा, इमाम। रब फरमा रहा है तुम्हारी जिंदगी को ढंग में लाने के लिए, तुम्हारी जिंदगी किसी की शागिर्दगी के जो उनका अकल तकाजा करता है, अकल तकाजा करती है, तो लिहाजा ये है तो बहुत मुख्तसर सी बात, लेकिन हम इसकी डिटेल इसलिए बयान करते हैं ताकि जो बात कुरान कर रहा है तो आम से आम पहलू भी बयान किया जाए, इल्म का पहलू भी बयान किया जाए, ताकि अहले इल्म वहां तक पहुंच जाए और एक आम आदमी भी अपनी जिंदगी का मकसद उससे हासिल कर ले कि क्या कहा जा रहा है। लौट आइए इन महाफिल, छठी शरीफ, 11वीं शरीफ, साहबा का यौम, अहले बैत का यौम, इसकी वजह क्या? ये बहुत बुनियादी सवाल है, वरना इसके बाद आप आए और चले गए मैं और आप। अगर हम इसकी वजह क्या, इसका रीजन क्या है, इसकी हाजत क्या है हमारी, तो कुरान कहता है ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ठीक है, इसका क्या मतलब है? हमने जब गौर किया, जैसे मैं बता रहा था, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पिछली आयत ग़ज़वा तबूक से मुतल्लिक़ है। ग़ज़वा तबूक नबी पाक की हयात का आखिरी ग़ज़वा है। एक बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह ग़ज़वा जैशुल उसरा है। जिस तरह आप देखते हैं कि खुतबे में आपको जुमे के दिन इमाम सैयदना उस्मान गनी का लक़ब जो आला हज़रत ने लिखा है वो ये है कि मुजय्हिज़ जैशिल उसरत फ़िरद रहमान अमीरुल मोमिनीन अबी अम्र उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, यानी मुजय्हिज़ जैशिल उसरत फ़िरद रहमान, इंतहाई तंगी और इंतहाई मुफलिसी वाला ग़ज़वा जिसमें तलवारें नहीं है, ऊंट नहीं है, घोड़े नहीं है। मुजय्हिज़ जैशिल उसरत फ़िरद रहमान, वो हस्ती जिसने अल्लाह की रिजा के लिए उस तंग दस्त और वो लश्कर जो अपने से बड़े लश्कर से लड़ने जा रहा है, उस वक्त की सुपर पावर रोम से, ये लश्कर 30 से 35 का है, रोम 2.5 लाख के हैं। वो एक सिविलाइज पूरा मुल्क नहीं बल्कि उस वक्त की सुपर पावर है। आधी दुनिया पर रोमन एम्पायर की हुकूमत थी। मुसलमानों की पहली लड़ाई मौला मुर्तजा के बड़े भाई हजरत जाफर तैयार के साथ ग़ज़वा मौता हो चुकी है शाम में। ये हुजूर सैयद आलम बनफ्स नफीस जा रहे हैं, खबर आ गई है कि रोम जो है, कैसर रोम जो है, वो मदीने पर 2.5-3 लाख की फौज लेकर हमला करने वाला है। अब मदीना एक मुख्तसर सा बज़ाहिर खित्ता, उस पर 2.5 लाख की फौज आएगी तो हाल क्या होगा। हुजूर सैयद आलम ने हिकमत अमली के जो थी उसको जमा किया और सरकार ने फरमाया इससे पहले वो आए हम खुद इकदाम करके आगे जाएंगे। 30 से 35 हजार साहबा इकराम, और तंगी इतनी है कि ना सवारियां हैं, लड़ना किन से है, न जदीद असलाह है, न मामलात हैं। तो यहां पर लक़ब हज़रत उस्मान गनी का मुजय्हिज़ जैश उसरत फ़िरद रहमान, अल्लाह और रहमान की रिदा के लिए जिसने जैश उसरा, उस तंगी के लश्कर के अंदर मुजय्हिज़, जिसने उसको तैयार किया घोड़ों से, तलवारों से, और लश्कर को मुरक्का करके आगे बढ़ाया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यह आयत जरा अपनी जिंदगी का सरनामा बनाइए। ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। यह आयत मैं बता रहा हूं कि ग़ज़वा तबूक के साथ मुताल्लिक़ है। कुछ तारीखी पहलू समझाने पड़ते हैं कि ताकि जो सादा बच्चे हैं उनको ये पस मंजर समझ में आए, और हर बात बड़ी कीमती है मेरे और आपके लिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हो गई कि कैसर रोमन, उस वक्त दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है, पर्शियन फारस का किसरा और रोमन जो जिसको कैसर कहा जाता है। ये 2 यानी रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर में दुनिया बटी हुई है, और दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, इलाके हैं, वो उनकी कॉलोनियां हैं। अब वो 3 लाख का लश्कर लेकर मुसलमानों पर टूट पड़ना चाह रहा है। सरकार दो आलम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को तलब किया, निकलना है, लेकिन निकलने में आप देखिए मुश्किलें कितनी हैं। पहली मुश्किल यह कि मौसम इंतहाई खतरनाक गर्मी का है, जिसको आपने हाल में कोयत और इस इलाके में देखा होगा कि दरख्तों में आग लग गई, 50 डिग्री से ज्यादा गर्मी निकली है। अब जनाब जो है ये मदीना मुनव्वरा की सख्त गर्मी, जिसमें खजूर पक रहे हैं और उतर रहे हैं, जिसका अंदाजा मैं और आप नहीं लगा सकते कि उसकी तपिश और उस गर्मी की तमाज़त इतनी है
कि बंदा यूं लगे कि जैसे कपड़ा में आग लग गई हो, झुलस गया। एक तो मौसम इतना खतरनाक है, एक दूसरा यह है कि लड़ना जिससे है वो हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर, बड़ा और सिविलाइज है और कई 100 साल से जंगे लड़ रहा है जदीद असलों के साथ। दो, और तीसरी चीज मेरे नौजवान दोस्तों भाइयों वो क्या थी कि असलाह हमारे पास नहीं है। फिर आपने देखा अबू बकर सिद्दीक सरकार ने ऐलान किया तो अबू बकर सिद्दीक सारा घर लाए, हजरत उमर आधा घर लाए, उस्मान गनी ने फिर हजारों घोड़े जनाब जो है कि वो उसमें मुहैया किए, ये लश्कर तो तैयार हो गया। और चौथी सबसे बड़ी बात जरा तवज्जो कीजिएगा, मार्केट के अंदर खजूरें आ रही हैं और व्यापारी खड़े हैं खजूर खरीदने के लिए, सारा कारोबारी निजाम ही उस पर चल रहा है। एक आजमाइश अब माल की भी है, दुश्मन भी सख्त है। कुछ लोग जो हुजूर के साथ वाबस्ता हैं तो वो इस इंतजार के अंदर हैं कि माल में जैसी, बड़े बड़े ताजिर हैं, माल जैसी आएगा तो फौरन लेकर मार्केट में बेच देंगे और हुजूर सैयद आलम के साथ रवाना हो जाएंगे। हजरत काब बिन मालिक का वाक़या बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, गौर कीजिए आप। हुजूर सैयद आलम के जाने का वक्त आ गया, उधर जाने का वक्त आ रहा है और इधर पूरे साल की मेहनत जो फसल में की है उसको उतारने का टाइम भी है। मंडी का एक ताजिर जो है वो क्या, अब मार्केट भी तकाजा कर रही है और अच्छे मोल में बिकेगा, खजूर भी बड़ा अच्छा हुआ है। तो जो व्यापारी थे उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि खजूर उतरवा लेते हैं, मार्केट में मुहैया करते हैं, रेट तय कर देते हैं, बड़ी बड़ी उनकी दुकानें थी, दे देते हैं। हाँ, सरकार अगर चले गए हैं तो सरकार तशरीफ ले जाए, हम शाम को कोई तेज ऊंट या घोड़ा लेकर हुजूर के साथ मिल जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो दिन भी गुजर गया और सरकार रवाना हो गए। यह इरादा किया कि ठीक है वो जो माल है वो तरतीब दे दिया जाए, दूसरी जो कमी आ रही है उसको उतार कर और जो माल कमा लिया उसका हिसाब किताब करके उसको एक जगह पर कर दिया जाए, दूसरे दिन हुजूर के साथ चले जाएंगे। तो गुज़िश्ता यानी मुकम्मल गोया के 3 दिन गुजर गए और अब डर गए कि हाय, अब तो अगर कोई भी कोशिश कर लें हम किसी भी सवारी को ले जाएं हुजूर से मिल नहीं सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नदामत और शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं था, बागी नहीं थे लेकिन आसार गालिब आ गए इंसान। अब खबर आई कि जनाब रसूल करीम लौट रहे हैं तबूक से, अब दिल दहलने लगा, अब जवाब क्या देंगे। तवज्जो से सुनिए, ये मेरे पर भी गुजरती है, आप पर भी गुजरती, नमाज के वक्त में, दिगर चीजों। अब हुजूर लौट कर आ रहे हैं, 22 दिन तबूक पर खड़े रहे, कैसर रोम में जुर्रत नहीं थी कि वो दमिश्क से बाहर निकले। इसके बड़े मसाइल, 22 दिन तक रसूलुल्लाह ने कसर की नमाज पढ़ी है। उलमा तशरीफ फरमाए कसर की नमाज 22 दिन नहीं होती है, जब इकामत 15 दिन की कर ली है तो फिर मुसाफिर नहीं रहेगा, मुकीम हो जाएगा। लेकिन हुजूर मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 1000 मील के करीब जाकर खड़े हुए हैं और 22 दिन तक कसर की नमाज पढ़ रहे हैं। इसका सादा जवाब यह है कि हुजूर ने वहां रुकने की नियत नहीं, आगे बढ़कर वहां घुस के मारने के लिए, कि उसको उसकी ताकत से बताया जाए कि हम कमजोर नहीं। माना कि हम गर्मियों, साहबा इकराम के पांव फट गए, जिस्म चमड़ी से झुलस गए। अब साहबी हुजूर के पास आधे रास्ते में आए कि या रसूलल्लाह, यूं लगता है कि जैसे बदन में आग लगेगी। सरकार ने हाथ उठाया, अल्लाह ने करम फरमाया, जितना लश्कर था उस पर बानार रहमत बरसना शुरू हो। यानी तुमने अपना कसब किया, फिर रब्बे करीम ने अपनी अजमत और कुदरत का इजहार फरमाया। अब सबसे बड़ी बात क्या है जो मुझे और आपको हिला देने वाली है, जो सहाबा जा ना सके, जो सही सहाबी हैं, जिनके दिल में ईमान है, जा ना सके। अब उनका दिल दहलने लगा कि अब हुजूर आ रहे हैं तो जवाब क्या देंगे। और हुजूर इस गर्मी में गए हैं, बल्कि एक सहाबी हजरत खैसमा का वाकया मौजूद है, वो बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत बड़े व्यापारी थे। एक दिन वो दोपहर के वक्त, जब यानी पहले दिन वो दोपहर के वक्त जब अपने घर आए तो उनकी बीवी ने एक ठंडा शरबत का गिलास उनको दिया, तो उन्होंने ठंडा शरबत पिया तो उन्हें हुजूर की उस गर्मी को याद आया कि सरकार सफर कर रहे हैं। तो बीवी के हाथ में देकर धाड़े मारकर रोने लगे। फरमाया, मेरा नबी खुले आसमान के नीचे इस तपते हुए सहरा में जा रहा है और मैं अपनी बीवी के पास बैठकर ये शरबत पी रहा हूं। उधर ही छोड़ा और सवारी ली और सरकार के साथ शामिल हो गया। ये फैसला नहीं कर पाए। यानी अब देखिए, हमारे लिए दोनों किस्म की सूरतें यहां पर हैं। ये जो पीछे रह गए, ये फैसला नहीं कर पाए, जाना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, जाना है। ना मुनाफिक है, ना माल से मोहब्बत है, ना जान देने से डरते हैं पक्के मुखलिस साहब। लेकिन ये दोनों सूरतें सामने आई। एक वो थे जिन्होंने गिलास रखा, बीवी को कहा पीछे हटो,
और रवाना हो गए। एक वो थे जो कश्मकश में फैसला नहीं कर पाए, मुनाफिक नहीं थे। तवज्जो, ये तबीयत मेरी और आपकी बनती रहती, जाऊं नहीं जाऊं, अभी जाऊं, कल, अच्छा ठीक है चला जाता हूं, यानी मंसूबा बनाते रहे और मंसूबा भी यकीनी बना रहे थे कि जाऊंगा। लेकिन दिन निकल गए, टाइम निकल गया, और जब टाइम निकल गया तो अब कोई सूरत ही नहीं थी कि किस तरह आगे पहुंच जाए और लश्कर को पकड़ लें। 22 दिन, कुछ दिन गुजर गए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। अब हुजूर की जब वापसी आई है तो दिल कलेजे पर आ रहा है कि अब हुजूर आएंगे तो क्या जवाब देंगे, आएंगे तो क्या जवाब देंगे, आएंगे तो, यानी हुजूर की उम्र शरीफ 62 साल के करीब है, 63 साल। हजरत अबू बकर सिद्दीक पीछे 60 साल के खड़े हैं, सहाबा इकराम हुजूर के साथ निकल पड़े हैं। हजरत उस्मान देखिए वो 60 साल को क्रॉस कर चुके हैं। इस उम्र के अंदर भी वो गर्मी के अंदर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद हैं। जब लौट कर आए तो उनमें से हजरत अबू लुबाबा हों या हजरत काब बिन मालिक हों, सीधा हुजूर के पास आए। मुनाफिकीन जो थे ना, जो ऐसी लश्कर में शामिल थे, वो आकर कहेंगे हुजूर बीवी बीमार थी, जैसा हमारे वहां बहाना कर, हुजूर बीवी बीमार थी वरना अल्लाह की कसम मैं आपके साथ आता, हुजूर बच्चा बीमार था मैं आपके साथ आता, हुजूर वल्लाह मेरे सर में दर्द था वरना मैं आता। ये जो सच्चे सहाबी थे उन्होंने कहा हुजूर कोई उज़्र नहीं है, कोई उज़्र नहीं है या रसूल अल्लाह, बस नहीं आ सके, कोई उज़्र नहीं हमारे पास, क्योंकि हम जिनसे मुखातब हैं उन पर वही उतरती है और वो नियतों को जानता है। तो ये अब देखें दोनों में फर्क क्या है। वो बहाना बना रहे हैं, नहीं मेरा अब्बा बीमार था, मेरी अम्मी, वरना मैं बड़ा मुखलिस हूं। इन्होंने कोई उज़्र नहीं दिया, का कोई बहाना नहीं या रसूलल्लाह, बस नहीं आ सके, फैसला नहीं कर पाए। अब आप करम फरमाइए, कुरान की आयत उतर गई, बाइकाट हो गया उनका, ना बीवी इनके साथ रहेगी ना दोस्त इनके साथ रहेगा, बाइकाट हो गया। हजरत काब बिन मालिक का वाक़या आप बुखारी शरीफ से कभी पढ़कर देखें, मैं मुख्तसर कर रहा हूं उसको मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कि ऐलान हो गया रसूलुल्लाह की तरफ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कोई काब से सलाम दुआ नहीं करेगा। वो गहरे दोस्त जो एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे, वो चल कर आते अपने दोस्तों के पास बैठते तो दोस्त उठ के चले जाते। ये सोशल बाइकाट, ये भी इस्लाम का हिस्सा है, वो अल्लाह रसूल के लिए। हाल ये हुआ कि चंद दिन के बाद हुजूर ने पैगाम भेजा कि जाकर उसकी बीवी को बोलो अपने घर चले जाए। तन्हा जिंदगी कैसे गुजर रही होगी उनके ऊपर, यहां तक कि कई दिन बाजार में जाते हैं तो लोग देखते हैं और मुंह फेर लेते हैं। अब ये नफ्सियाती जो जरबे लग रही हैं और ये सख्तियां आ रही हैं, इसको एक गैरतमंद और हयादार मोमिन ही इसके जख्म को और इसके सदमे को जान सकता है। और उस पर जुल्म वाले जुल्म ये हो रहा है, मैं बाहुल में जाहिर फर्ज कर रहा हूं कि नजरान के कुछ ईसाई हैं, उन्होंने हजरत काब बिन मालिक को खत लिखा कि यार देखो तुम बड़े आलिम भी हो, फाजिल भी हो और मालदार भी हो, और तुम हमेशा इस्लाम के लिए कुछ ना कुछ देते भी रहे, जंग में भी गए, एक दफा नहीं गए तो क्या हुआ। तो देखो बात यह है कि तुम्हारा नबी तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, तुम हमारे पास आ जाओ। तवज्जो करना, हम इससे पहले भी हजरत काब ने दीन की खिदमत की है, उसी का वो हवाला देकर नफ्स को उजागर कर रहा है, ख्वाहिशात बद को भड़का रहा है कि इससे पहले भी तो तुमने नेकी के काम किए हैं, अगर तुम नहीं जा सके तो तुम्हारा नबी जनाब जो है कि तुम्हारी कदर नहीं जानता। काब बिन मालिक कहते वो वक्त था कि जमीन फट जाए मंदर जाऊं कि मुनाफिकीन मुझे अपनी तरह समझ रहे हैं। और एक वक्त ऐसा आया कि वो उसी सदमे और उसी जान ब लब वाली कैफियत के साथ मुर्गे बिस्मिल की तरह जिंदगी तड़पती हुई गुजारते रहे। उनको ये फिक्र नहीं थी कि बीवी चले गई, उनको इसका भी सदमा नहीं था। जब तौबा कबूल हुई उन्होंने कहा मुझे इसका भी सदमा नहीं था कि बीवी गई, दोस्त नहीं मिलते, मुझे सदमा यह था कि हुजूर मुझे देखते नहीं थे। कहते जब मैं मस्जिद में आता हूं सरकार के चेहरे को देखता हूं तो सरकार अपना चेहरा फेर लेते हैं। तो कहा ये मेरे लिए, और दूसरा वो मुनाफिकीन ने अपनी तरह समझा। लेकिन जब उनकी तौबा कबूल हुई, इस वजह से अब तौबा जो कबूल हो रही है पूरा मुआयना उनका हो रहा है कि जिन्होंने जो कहा ना मोमिन है, तो अब कुदरत उनका इम्तिहान ले रही है। तो ये भागे नहीं, उधर से उनको शय दी जा रही थी, तुम आलिम हो, फाजिल हो, मालदार हो, तुमने पहले भी खैर के काम किए, उनके नफ्स को उजागर किया जा रहा है, ख्वाहिशात को, उसको भी उन्होंने पस डाला। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अबू लुबाबा, काब बिन मालिक, इन सहाबा का जब मुकम्मल इम्तिहान लिया तो देखा कि कुछ भी हुआ ये पड़े इसी दर पर हैं। अल्लाह ने आयत उतारी और उनको माफी का ऐलान कर दिया। वो कहते मैं घर के अंदर था, एक बंदा दौड़ता हुआ मेरे पास आया
कि आ हुजूर तुझे बुला रहे हैं। तो कहा दुनिया की सारी नेमतें मिल जाती तो मेरे लिए हैज थी। जब मुझे ये पता चला कि मुझे सरकार का बुलावा आया, कह लगा मेरे पास जो कीमती चीजें थी मैंने उठाकर उसको दी और मैं हुजूर के पास आया, मुलाकात की। बाद में जब मैं सहाबा से मिलने लगा, हम मौजू की तरफ करीब आते हैं, तो मैंने उनसे कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने कहा कि हुजूर मुझसे नाराज थे। तो फिर वो वाकया बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। फरमा अरे हुजूर जब तू सफ़ों के अंदर बैठता था, तो कहा मैं सफ़ों में बैठता हुजूर को देखता, सरकार चेहरा फेर लेते थे। फरमा जब तू सर झुकाता था तो हुजूर तुझे देखते थे। जब तू सर झुकाता था हुजूर तुझे देखते। अब यह आयत नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ये क्यों हुआ? फरमाया इसलिए कि एक खशियत इलाही पर कुछ चीजें गालिब आई हैं, एक चीज, और दूसरा सोहबत उनकी नहीं रही जो राह खुदा पर चलाने वाले हों, कुछ उनकी हुई जो दुनियादारी सिखाने वाले हों। तो यहां मुफस्सिरीन ने लिखा असल चीज है खुदा से मुलाकात और उसका खौफ। लेकिन इस खौफ को और उसकी मुलाकात के यकीन को जिंदा रखने के लिए खारिज में बाहर से सच्चे और पारसा नेक लोगों की सोहबत जरूरी है कि अगर ये खौफ, ये सच्चा रिश्ता जो अल्लाह के साथ है, इसका चिराग अगर हमारे दिल में मदहम होने लगे तो बाहर की गैदरिंग और दोस्त इतने मजबूत हो कि वो फिर उससे गर्द को साफ कर ले। इसलिए दो चीजें बयान की गई है, अल्लाह से डरो और नेक सोहबत इख्तियार करो। तो अल्लाह से डरने का मामला हमारा इंटरनल था और नेक लोगों की सोहबत हमारी एक्सटर्नल थी, बाहर की, जो ये इज्तिमात होते हैं। ये तमाम चीजें मेरे दोस्तों बुजुर्ग इस बात का तकाजा करती हैं कि ये मजालिस हमारे अंदर दीन का एतमाद को बहाल करती है। जबकि आने वाला यहां पर तालिब मौला बनकर है, जबकि यहां सरकारी गरीब नवाज या सरकारी गौसे आजम इन अकाबिर के पास इस फिक्र के जरिए आए कि इनके जरिए मुझे खुदा मिले। क्योंकि सूरतुल लुक़मान में अल्लाह ने फरमाया वत्तबि सबील मन अनाबा इलै, उसके रास्ते को पकड़ ले जो हमारा हो चुका है, उसके रास्ते को पकड़ ले जो हमारा हो चुका है। लिहाजा ये एक इस बात के एक मफहूम को तकरीबन हमने इंतहाई मुख्तसर अंदाज में मुकम्मल कर रहे हैं कि आखिर इन 11वीं शरीफ और 6ठी शरीफ और सहाबा इकराम के यौम और अहले बैत के यौम की हाजत क्या है, जरूरत क्या है। पहली चीज ये फिक्री इस्लाह है। दूसरी चीज ये कि इनका जिक्र कुरान और सुन्नत के अंदर है। कुरान और सुन्नत में जैसे औलिया की शानों पे हजारों यानी कई आयात हैं और कई सौ अहादीस हैं, उनकी करामात और अजमत, अल्लाह के मुत्तकी और परहेजगार बंदों के लिए ये सारी शानें हैं। अब उनका जिक्र जो खुदा कर रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाह कहकर अल्लाह उनका जिक्र कर रहा है, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू कहकर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला उनका जिक्र कर रहा है दिगर और आयतों में, और नबी पाक उनकी शान और अजमत और जलालत को बयान कर रहे हैं। तो इस बात का तकाजा था कि जब अल्लाह और उसके हबीब ने इनकी अजमतों को बयान किया तो शरई तकाजा यह बनता था कि इनसे मोहब्बत फर्ज और वाजिब हो गई है, और इस फर्ज और वाजिब होने के लिए इनके मर्तबे और मकाम को समझा जाए, जाना जाए। जो कुरान से मिलने वाले हुक्म में से एक खास हुक्म है जिसको और हुक्मों की तरह हमने मानना है। तो इस महफिल का दूसरा पहलू यह है कि औलिया की अजमत और शान, उनसे मोहब्बत और ताल्लुक, जो कुरान और सुन्नत में उनकी शान बयान हुई है वो तकाजा करती है कि उनसे मोहब्बत और ताज़ीम किया जाए। तो एक फिक्री इस्लाह उनकी सोहबत के साथ, दूसरा उनके मकाम और मर्तबे को जानकर उनसे मोहब्बत करना, यह है शरई और फिक्री जरूरत 11वीं शरीफ की और 6ठी। ये तो नहीं हो सकता कि पूरी जिंदगी हम वाक़ीमुस्सलात वाली आयत पढ़ें और उस पर अमल करें। बिल्कुल करेंगे मेरे दोस्तों बुजुर्ग। कुरान करीम फुरकान हमीद का यह हुक्म है, लेकिन कुरान का यह भी तो हुक्म है उनके बारे में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला उनकी अजमत और शान और जलालत को जिक्र करते हुए इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना। मुरादी माना कि बेशक वो लोग जिन्होंने अपना वादा अल्लाह से साबित कर दिखा दिया, मोमिन थे, ईमान के साथ दुनिया से गए। फरमा उलाइका नहमु बादून, हम उन्हें जहन्नम से कोसों दूर रखेंगे। ला यस्मऊन हसीसहा, और उनको जहन्नम की भिनक तक नहीं आएगी। और यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे इस आयत के बाद वाली आयत में फरमा रहा है, ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़्ल अकबर, क़यामत के दिन जब क़यामत कायम होगी तो फ़ज़्ल अकबर यानी चिंगाड़ जब आएगी, और वो चिंगाड़ जिसके आगे सब रुसवा होकर जलील हो जाएंगे, अल्लाह फरमाता उस चिंगाड़ से हम इनको महफूज रखेंगे।
व ततलक्काहुमुल मलाइका, और फरिश्ते इनसे मुलाकात करेंगे, हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून, और उनसे कहेंगे यही वो दिन है जिस करामत का अल्लाह ने तुम पर इनाम किया था, तुम्हें शान अता फरमाई थी। आज ये फरिश्ते, ये गिरदो नवा का माहौल जो आज तुम्हारी सताइश और पजीराई के लिए है, वहां तो लोगों को रगड़ा जा रहा है, खींचा जा रहा है, पेशानियों से रगड़ा जा रहा है, लेकिन तुम्हें आने के साथ तुम्हें इस्तकबाल दिया जा रहा है। ये इसलिए कि तुमने जो दुनिया के अंदर खैर के काम को लिया है, ये उसका अजर है, ये उसका इनाम है। मुझे बताइए, इन आयात को सुनने के बाद बंदे को औलिया और इन अजीम हस्तियों से नफरत तो नहीं होगी, मोहब्बत ही होगी। तो एक, उनसे मोहब्बत बिल्कुल अल्लाह रसूल की मोहब्बत का तकाजा ही है, और दूसरा उनकी सोहबत, उनके हालात, उनके मामलात हमारी फिक्र की तरबियत का जरिया बनते हैं। इसका दूसरा पहलू, तरीकत के अंदर एक बहुत बड़ा बाब जो मेरे दोस्तों बुजुर्गों सामने आता है, और जिसके जरिए साहिबान तरीकत से हमारी कल्बी वाबस्तगी होती है और कल्बी इरादत होती है, वो है उनके साथ बैत करना। बैत भी इसी फिक्री तरबियत और वादे के साथ एक एग्रीमेंट की सूरत इख्तियार कर जाती है। ये समझिए एक आगे का पहलू, एक तो उसकी जरूरत के साथ बैत के बारे में, बैत जो औलिया के हाथों पर होती है या उनके नाइबीन जामिउ शराइत के हाथों पर होती है, उसका कॉन्सेप्ट जरा जबान से कानों से समात फरमा लीजिए कि बैत शरई मुत्तबे शरीयत के हाथ पर किसी शरीयत के हुक्म को अंजाम देने के लिए बसूरत अहद के होती है। यानी एक एग्रीमेंट है, एक वादा है। तवज्जो कीजिए, ये एक वादा है, यानी ये मुत्तबे शरीयत है। अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पर चलने वाला उनके नाइबीन मुत्तबे शरीयत अहले सुन्नत है। उसका कोई ज़ाहिरी अमल शरीयत मुतहरा के मुखालिफ नहीं है। इतना इल्म उसके पास है कि वो कुरान सुन्नत से और दीगर कुतुब से अपने ज़रूरत के मसाइल निकाल सके। तो जो मुत्तबे सुन्नत है, उसके हाथ पर शरीयत के, तवज्जो, मुत्तबे शरीयत के हाथ पर, किसी नेक आलिम सालिह मुत्तकी शख्स के हाथ पर यह वादा करना, शरीयत के किसी एक हुक्म को निभाने का एग्रीमेंट करना, यह है बैत। यह है बैत। हुजूर के हाथ पर कई किस्म की बैत हुई है, क्योंकि कुछ लोग बैत का मजाक उड़ाते हैं, तो मैं इस पर थोड़ी सी बात करके आगे बढ़ना चाहता हूं। छठी शरीफ के मामलात में बारगाह गरीब नवाज में हाजिरी देने से पहले वो किस फिक्र के तर्जुमान थे मेरे दोस्तों। आज इल्हाद का वक्त है, बेजाब्तगी है, हर मुंह फट जिसके बारे में चाहे अपनी जुबान से कलिमात बयान करता है और उसको हया ही नहीं आती है किसके बारे में बात कर रहा है। तो पहले इस मनसब को समझा जाए। बैत का माना मैंने आपके सामने मफहूम बयान किया। बैत किसे कहते हैं? शरीयत के किसी जरूरी हुक्म को मैं निभाता रहूंगा, ये वादा किसी नेक जामिउ शराइत, नेक मुत्तकी परहेजगार अल्लाह वाले के हाथ पर हाथ रखकर उसको गवाह बनाना अल्लाह की बारगाह में कि शरीयत का ये जो जरूरी हुक्म है मैं इस पर अमल करता रहूंगा, ये वादा मैं इसके हाथ पर कर रहा हूं। इस पूरे मरहले को बैत कहते हैं। और ये बैत मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जैसा सादा बच्चे बैठे हैं तो मैं उसकी कोई ज्यादा मफहूम नहीं बयान कर रहा, लेकिन ये बात यानी शरीयत के जरूरी मकासद। अब इस तारीफ को जहन में रखिए, आगे बात आसान हो जाएगी। हुजूर सैयद आलम के पास बाज लोग ये कहते हैं कि हुजूर के हाथ पर बैत हुई है, हम मानते हैं, लेकिन बैत ईमान की हुई है, बैत बिल जिहाद हुई है, बैत इसके अलावा नहीं। हमने कहा कुरान और हदीस में कई अहादीस है कि हुजूर के हाथ पर महज आमाल की इस्लाह पर भी बैत हुई है, और वही बैत तरीकत है, वही बैत तरीकत है। मैं हदीस पाक आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं, जरा तवज्जो कीजिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में साहबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन जमा हुए। ये मेरे सामने मेरे दोस्तों बुजुर्गों हदीस पाक मौजूद है और ये बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है। साहबी कहते हैं कि कुन्ना इंदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतन व समानियतन व तिसअतन, हम हुजूर अलैहिस्सलाम के पास मौजूद थे। हम 7 थे या 9 थे, या हम जो है कि वो 8 थे या 9 थे, और ये हमारी तादाद हुजूर के सामने हम मौजूद थे। फ़क़ाल अला तुबाइऊन रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब हम हुजूर के पास थे तो कहा गया कि क्या तुम हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत नहीं करोगे? वकुन्ना हदीस अहदिन बिबैतिन कुल्ना क़द बायानाका, यानी हुजूर सैयद आलम ने फरमाया कि तुम अल्लाह के रसूल के हाथ पर बैत नहीं करोगे? तो उन्होंने कहा या रसूल हम तो बैत कर चुके हैं।
हत्ता क़ालहा सलासन, 3 दफा कहा क्या तुम नबी के हाथ पर बैत नहीं करोगे? तो कहते हैं फबसतना ऐदीना फबायअनाहु, फिर हमने जो है कि अपने हाथों को बढ़ाया और हुजूर के हाथ पर बैत की। फ़क़ाल क़ाइलुन या रसूल अल्लाह इन्ना क़द बायअनाका फ़अलाम नुबाय्युका, या रसूल अल्लाह हम आप पर बैत करें तो किस चीज की बैत करें? तो सरकार ने फरमाया अन तअबुदल्लाह वला तुशरिकु बिही शैआ, तुम इस बात पर बैत करो कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करोगे और अल्लाह की इबादत के पाबंद रहोगे। तो बैत क्या था? किसी शरई हुक्म को की हमेशगी के लिए मुत्तबे शरीयत के हाथ पर उस बात का एग्रीमेंट करना, अहद करना। फरमाया एक व तुसल्लु स्वलातल खम्स, और तुम जो है वो 5 वक्त की नमाजें पढ़ते रहोगे। वह तस्मऊ व तुतीऊ, और शरीयत मुतहरा के जितने भी हुक्म हैं उसकी तुम इत्तिबा करते रहोगे। ये हुजूर सैयद आलम ने शाह फरमाया। बुखारी के दूसरे अल्फाज जो यहां पर मिलते हैं, सरकार ने फरमाया वला तजीनू, जिना नहीं करोगे, वला तख्तुलू औलादकुम, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे जैसे बेटियों को मार दिया जाता था। वला तअतून बिबुहतानी तफ्तरूनहु बैन ऐदीकुम व अर्जुलिकुम, और तुम किसी पारसा औरत पर झूठी तोहमत नहीं लगाओगे, किसी पारसा शख्स पर झूठी तोहमत नहीं लगाओगे, और हर वो काम छोड़ दोगे जो हाथ और पांव करते हैं, क्योंकि हाथ और पांव से बड़े गुनाह होते हैं। और इसमें जनाब जो है कि वो हाथ से किसी को नुकसान पहुंचाना, फिर आगे चलकर गीबत है, हसद है, ये तमाम चीजें। फरमाया ये अहद करो कि तुम इसको छोड़ दोगे। वला तासू फिल मारूफ, और जो भी दीन की हक बात होगी उसको तुम बजा लाओगे। फमन वफा मिनकुम फअजरहु अल्लाह, जो इस बात को पूरा करेगा उसके लिए अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने जिम्मे पर लिया है। और फरमाया कि वमन अस्वाबा मिन ज़ालिका शैअन फऊक़िब बिही फिद दुनिया फहुवा कफ़ारतुन लहू, फरमाया कि अगर कोई शख्स इससे बाज रहा और दुनिया में अगर उसको कोई सजा या कोई मुसीबत उसके ऊपर आ गई तो वो उसका कफारा बन जाएगा। वमन असाब मिन ज़ालिका शैअन सुम्मा सतरहु अल्लाहु अलैहि, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनसे गलतियां भी हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह अगर अपनी मर्जी से किसी पर पर्दा डाल दे तो ये अल्लाह के मर्जी पर है। फहुवा इलल्लाहि इंशाअल्लाह अफ़ा अन्हु व इंशाअ आक़बहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी है कि क़यामत के दिन उसके जो दुनिया के गुनाह थे जिस पर रब ने पर्दा डाल दिया, क़यामत के दिन उसको पूछे या उस पर सजा दे, ये अल्लाह की मर्जी है। फबायअनाहु अला ज़ालिक, हमने इन तमाम बातों पर हुजूर के हाथ पर बैत की। अब यहां पर देखिए, चोरी नहीं करना, जिना नहीं करना, तोहमत नहीं लगाना, हसद नहीं करना, बुग़्ज़ नहीं करना, शरीयत का कोई हुक्म तुम्हारे सामने नेकी का आ जाए तो उससे बगावत नहीं करना, उसको बजा लाना, इन चीजों पर। और ये जो बैत है ये बैत ना जिहाद है और ना ये बैत ईमान है, बल्कि सरासर आमाल और खैर की बैत है जो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन ने हुजूर के हाथ पर की है। इसको हम बैत तरीकत भी अपने उर्फ में कहते हैं, बैत आमाल, कि ये बुरे आमाल को छोड़ दोगे। हम भी ज़ाहिर सी बात है जब मुर्शिद कामिल के हाथ पर हाथ देते हैं तो ये अहद करते हैं नमाजों की पाबंदी करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, बद मजहबों से इखलास कल्बी नहीं करूंगा और उनकी सोहबत इख्तियार नहीं करूंगा, और मैं नमाजों की पाबंदी करूंगा, माँ बाप का अदब करूंगा। ये तमाम चीजें वो अल्लाह का नेक बंदा हमसे कहलवाता है और हम उसके हाथ पर बैत करते हैं आमाल की, इसको बैत शरी कहा जाता है। ये वही है कि वत्तबे सबील मन अनाबा इले, उसके रास्ते को पकड़ ले जो हमारे साथ हो गया है, यानी तू उसके साथ जुड़ गया तो तू हमारी तरफ आ गया है। कुरान करीम में अगर आप देखेंगे तो सूरतुल मुम्तहिना के अंदर कुछ औरतों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुराद पर जो बैत की उसका हुक्म वाज़ेह तौर पर मौजूद है। आयत नंबर 12 है, कुरान कहता है या अय्युहन नबी इज़्जाअकल मुमिनातु युबायिअनका, ए हबीब, ए गैब की खबरें बताने वाले मेरे महबूब, जब ये खवातीन आपके पास आई हैं बैत के लिए तो इनकी बैत लीजिए। किस बात पर? अला अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शैआ, कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ये इस बात पर बैत कर रही हैं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगी। वला यसरिकना, और ये चोरी नहीं करेंगी। 2, वला यज़नीना, और ये बदकारी और बेहयाई के काम नहीं करेंगी। वला यक़्तुलना औलादहुन्ना, और ये अपने बच्चों को हलाक और कत्ल नहीं करेंगी। वला यअतीना बिबुहतानी यफ्तरीनहु बैन ऐदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना, और ना अपने हाथों और पैरों के सामने कोई बहतान गढ़ेगी। और फरमाया और वला यासीना कफी मारूफ,
और शरीयत का जो दस्तूर के मुताबिक हुक्म है उसकी मुखालिफत नहीं कि दाढ़ी रख लीजिए अड़ गए, नमाज पढ़ लीजिए अड़ गए, वो नशा ना कीजिए अड़ गए, झूठ ना बोलिए। तो शरीयत का जो भी हुक्म होगा उसके आगे सरे तस्लीम को खम करेंगे, बगावत नहीं करेंगे। और फरमाया वस्तगफिर लहुन्नल्लाह, ए हबीब फबायिअना फबायिहुन्ना, तो इन बातों पर आप इनकी बैत लीजिए। वस्तगफिर लहुन्नल्लाह, और इनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत इनके लिए चाहिए कि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला है। सूरह मुम्तहिना की आयत नंबर 12 भी तरीक़त किसी बैत को बयान कर रही, जो फ़लसफ़ा मैंने आपके सामने बयान किया कि इन सच्चों के साथ जुड़ जाओ। इसका यह मतलब नहीं है कि बैत कर लेने के बाद माज़अल्लाह शरीयत मुतहरा के अहकाम को पामाल करता जाए, जब वो एग्रीमेंट टूटेगा तो बैत भी गई माज़अल्लाह, क्योंकि वो जुड़ी हुई है उस अहद के साथ। और बैत की तारीफ भी यही है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कि किसी अमरे दीन के किसी हुक्म को निभाने के लिए किसी मुत्तबे शरीयत के हाथ पर हाथ रखकर यह एग्रीमेंट करना। तो जिस वजह से एग्रीमेंट हुआ था, अगर वही काम नहीं हुआ तो यह एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, या यह अहद किया था कि ऐसा नहीं करूंगा और उसको छोड़ दिया तो यह एग्रीमेंट ही खत्म हो गया। तो यह बैत असल में एक नेक शख्स के हाथ पर आमाल की सलाह के लिए और आमाल पर जमने की अहद करने का नाम यह बैत है। और यह इसीलिए ताकि हम उसके पास बैठकर अपनी फिक्री रस्त लें उसकी सोहबत के जरिए। और बैत का एक खास माना जो यहां पर है, जो सिलसिला चिश्तिया ने इनकलाब पैदा किया, इसकी कानूनी शक्ल है, वो है सोहबत। जैसे बुरे की सोहबत बंदे को जहन्नम तक ले जाती है, इसी तरह सालेह और नेक शख्स की सोहबत और ताल्लुक उसको जन्नत तक ले जाता है। तो बैत की रूह मुर्शिद की सोहबत है, उसके साथ वक्त सर्फ करना है। अब वक्त सर्फ करने से मुराद नहीं है कि फिजिकल कोई मुलाकात हो, कि वो कहीं मौजूद हो, उनकी तलकीन, उनकी किताब, उनकी तहरीर, उनकी तकरीर, उनके इरशाद, उसी को मशले राह बनाए और उसी पर मुकम्मल एतमाद करे। तो लोग कहेंगे ये क्यों? तो मैंने कहा पहले मैंने जुमला कहा था मुत्तबे शरीयत। तो जब मुत्तबे शरीयत होगा तो वो जो बात करेगा शरीयत की करेगा, तो उस पर एतमाद करना, दरअसल उस पर एतमाद नहीं करना, अल्लाह के दीन पर एतमाद करना। अगर बंदा बैत हो जाए और मुर्शिद के अक़वाल की कोई कदर उसके नजदीक ना हो, उनकी हिदायत की कदर ना हो, सिर्फ आस्थानों पर उनके मज़ारात की तस्वीरों का आवेजा कर दिया जाए और हर वो बात अकीदे की जो उनकी किताबों में उसके खिलाफ किया जाए, तो चाहे इस किस्म की चादर डाल ली जाए या किसी और की, ये महज एक कपड़ा है। लेकिन अगर उनकी निस्बतों, उनकी तलकीन का ख्याल हो तो ये महज कपड़ा नहीं, बल्कि वो पट्टा है जो क़यामत के दिन बंदा उससे मोमिन होने की निशानियों से पहचाना जाए। जो सनद अब मेरी और आपकी, ये मेरे और आपके लिए कि जनाब हम इसको महज एक कपड़े का टुकड़ा ही समझ ले, या जिस तरफ ये निशानी दे रहा है, जिस तरफ ये निशानदही कर रहा है उस तालीम की, उसके एतबार को बहाल करते हुए क़यामत के दिन क्या मरो मा मन हब्बा, आदमी जिससे मोहब्बत करेगा वो उसके साथ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की वो मशहूर रिवायत कि जब उन्होंने जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी किताब तौहीद के अंदर ये सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमें इस एक सवाल का जवाब दीजिए। हुजूर ने शाह फरमाया क्या? कहने लगे कि एक शख्स है, एक बंदा है, जैसा मैं और आप जमा हैं, वो एक कौम से मोहब्बत करता है, उनकी तरफ कल्बी रग़बत रखता है, वलम यलहक़ बिहिम, लेकिन वो उस कौम से कभी या उस कौम के किसी फर्द से कभी नहीं मिला जो मेरी और आपकी इस वक्त अकाबिर के साथ पोजीशन है। ना हमने गरीब नवाज को देखा, ना मुलाकात की, ना गौसे आज़म को देखा, ना मुलाकात की, लेकिन सब अपने कीमती वक्त को छोड़कर आए उनसे मोहब्बत के लिए। अब बिल्कुल अपनी पोजीशन को इस आईने में आप देखिए। हज़रत अब्दुल्लाह मसूद बुखारी शरीफ किताब तौहीद, जहां बुखारी खत्म हो रही है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स है वो एक जमात से मोहब्बत करता है, लेकिन कभी उसने उस जमात के फर्द को देखा नहीं है। तो सरकार ने सरे मुकद्दस को उठाकर फरमाया, देखा नहीं तो क्या हुआ, अल मरउ मा मन हब्बा, आदमी जिससे मोहब्बत करता था क़यामत में उसी के साथ। तो अब आप देखिए, ये वो बैत का सिलसिला है कि कुरान करीम ने जो जिक्र किया कि यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, कि क़यामत का दिन होगा और हर शख्स क़यामत के दिन अपने इमाम के नाम से उठाया जाएगा। तीसरी बात मेरे दोस्तों, जहां पर हमने एक फिक्री फलसफा समझा छठी शरीफ के मामलात के साथ, दूसरी बात में हमने बैत का एक मुख्तसर सा तस्वुर जो था उसको सामने रखा, और तीसरी फसल के अंदर औलिया के मर्तबे और मकाम पर चंद बातें अर्ज की जाती हैं, उनकी कदर व अहमियत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
सिर्फ अगर आप सूरह यूनुस की आयत देख लें, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, खबरदार जो मेरे औलिया हैं उन पर ना कोई खौफ है ना वो गमगीन होंगे, और वो हैं जो साहिब ईमान और साहिब तक़वा है। इंसान हैरान होता है, मैं और आप कभी किसी की कदर और अजमत का अंदाजा जब लगाते हैं कि जब हम उसको जानते हो या हमारा इल्म इतना ना हो, तो हम देखें कि कोई बड़ी जात उसकी तारीफ और तौसीफ और सना कर रही हो, तो दिल के अंदर खुद उनकी अजमत और शान दिल के अंदर बेदार हो जाती है। तो मुझे बताइए, इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही अकबर है। जब वो औलिया की शान को बयान करता है तो उसके बाद क्या चीज रह जाती है कि बंदा वलियों से मोहब्बत ना करे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो ये औलिया की तारीफ, तौसीफ, उनकी कदर, उनकी निशानदेही पर एक बड़ा ही मजबूत जो है हवाला जो हमारे सामने आता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी इस बज़म की जीनत शेखुल मशाइख हज़रत क़िबला पीर तरीक़त पीर ज़फ़र इक़बाल शाह साहब आबिद ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया अलीपुर शरीफ दामत बरकातुहुल आलिया अतालल्लाहु बक़ाहु आप तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला हुज़ूर पीर साहब क़िबला का साया चरख़ नक्शबंदियत और तरीक़त पर अल्लाह रब्बुल आलमीन तादेर कायम रखे। ये वो मुबारक आस्ताना है कि इस वक्त बड़े बड़े हमारे अकाबिर जो गुजर चुके हैं इसी आस्ताना मुबारका के साथ वाबस्ता थे। हज़रत क़िबला सैयदी शेखुल मशाइख पीर सैयद जमात अली शाह साहब शाह लासानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और आपके बाद हज़रत सैयद अली हुसैन शाह साहब नक्श लासानी रहिमहुल्लाह ताला, जो एक सनद तरीक़त और नक्शबंदियत में मुजद्दियत में एक मकाम आली रखते हैं, और उनके शहजादे हज़रत फ़ख्र लासानी सैयद आबिद शाह साहब रहिमहुल्लाह ताला, जो सरकारी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के शागिर्द भी रहे और पंजाब की बड़ी बड़ी दरगाहें इसी आस्ताना अलीपुर शरीफ से फैज़ान इल्म और रूहानियत को ली हुई है। और फ़ख्र लासानी हज़रत सैयद आबिद शाह साहब रहिमहुल्लाह के शहजादे पीर तरीक़त पीर सैयद ज़फ़र इक़बाल शाह साहब आबिद मुजद्दिदी नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया। और आज की इस महफिल को इस एतबार से बड़ी सनद हासिल है कि यह काबिर मशाइख हमारे दरमियान मौजूद हैं। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह हमें इन सच्चों के साथ रहकर अपनी फिक्री इस्लाह की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्ग, औलिया किराम कामिलीन के मर्तबे और मकाम को हम आखिर में जिक्र करते हैं, लेकिन सेकंड लास्ट जो बात हम आपके सामने करना चाहते हैं वो ये है कि औलिया किराम की जिंदगी का मकसद क्या होता है। बड़ी तवज्जो और खामोशी से सुनिए। एक तो यह था कि मेरे और आपके जमा होने का मकसद क्या है, दूसरा यह था कि बैत की शरई हैसियत और उनके साथ जुड़ने के मकासद क्या है, तीसरा यह है कि औलिया का मिशन क्या होता है। औलिया का मिशन क्या होता है, तो औलिया का मिशन सूरह लुक़मान ने यहां पर जिक्र कर दिया, और सूरह फातिहा में हम पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। मैं आमियाना अंदाज में गुफ्तगू करूंगा ताकि बात कोई इल्मी इतनी ठोस ना हो जाए कि बच्चों को समझ ना सके। वही इल्मी मज़ामीन को सादे पहराए के अंदर आपके तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सरकार गरीब नवाज की जो खिदमात है इसके बाद हम जिक्र करेंगे इख्तिसार के साथ। इससे पहले दुरूस के अंदर अब तक जितनी छठी शरीफ के प्रोग्राम हुए उसमें हमने सिलसिला आलिया चिश्तिया की 800 साला खिदमात पर तफसीली तारीखी मज़ामीन आपके सामने पेश किए हैं, जिसको आप गुज़िश्ता तकरीरों में देख सकते हैं कि सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और आपके बाद आपके खुलफा, यहां तक के इस सरजमीन के ऊपर हिंद में चाहे दक्कन के अंदर हजरत शाह कलीमुद्दीन हो या हजरत शाह नियाजी हो या हजरत मौलाना फखरुद्दीन दहलवी हो या हजरत नूर मोहम्मद मुहारवी हो या हजरत शहनशाह लासानी हो या ताजदार गोलड़ा हो, यह सारा फैजान चिश्ती सिलसिले का यहां बह रहा है। या बंगाल की सरजमीन के अंदर बिहार में अलाउल हक पंडवी रहमहुल्लाह हो और हजरत ख्वाजा अखी सिराज हो, जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के खलीफा हैं, और उनके खलीफा हजरत सैयदी अलाउल हक पंडवी रहमहुल्लाह, उनके खलीफा मखदूम ज़मा सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है। उसी सिलसिले में नीचे हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस गंगोही हैं, उनके खलीफा हजरत सैयदना शाह रुकनुद्दीन हैं, उनके खलीफा हजरत शेख अब्दुल अहद हैं, उनके बेटे इमाम रब्बानी मुजद्दिद फिसानी हैं। तो ये सिलसिला चिश्तिया का इतना बड़ा फैलावा है कि आप बर्रे सगीर के अंदर बड़ी बड़ी दरगाहें और मकतब और खानकाहों को देखेंगे तो पीछे फैजान इसी सिलसिले का नजर आता है। एक बात मैं मजीद यहां पर अर्ज कर दूं आपके सामने कि खानकाह से मुराद
कोई गैर शरीक काम करने की जगह नहीं माज़अल्लाह। खानकाह से मुराद कुरान और सुन्नत की तबलीग की दीनी दरसगाह, यह ताबीर है। जहां शरई तालीम पढ़ाई जाए, अहकाम फ़िक़्ह पढ़ाया जाए, उसको मदरसे के नाम से एक जहद से ताबीर किया जाता है। जहां उसी शरीयत और जहां उसी कुरान और सुन्नत और शरीयत की तालीम को दिल की गहराइयों तक और तबीयतों के शौक के साथ हम आहंग कर दिया जाए, उसको खानकाह कहा जाता है। दोनों जगह तदरीसी काम है। जहां बदन अल्लाह की इबादत में लग जाए, ऐसी तरबियत गाह को मदरसा कहते हैं। जहां बदन के साथ शौक और रूह भी शामिल हो जाए, ऐसी दरसगाह को खानकाह कहते हैं। खानकाह फिक्र की सलाह के लिए होती है। तबीयत के अंदर वो इश्क और मोहब्बत की चिंगारी भड़काने के लिए होती है कि उसके बाद फिर वो अपने रब के जिक्र से गाफिल कभी नहीं हो सकता। मदारिस के अंदर अक्सर काम बदन को संवारने का होता है, खानकाहों के अंदर रूह को संवारने का होता है। मदारिस की तालीम मुझे और आपको अपने नमाज के मुसल्ले पर खड़ा रखती है। हमारा बदन किबले के आगे जमा रहे, यह मदरसे की तालीम है, लेकिन हमारी रूह भी वहीं मौजूद रहे, यह खानकाह की तालीम है। खानकाह आगे का एक मरहला है। यानी गौर कीजिए, एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। जैसे ईमान किस चीज को आप कहते हैं? ईमान तस्दीक है, चंद चीजों को सच मानने का नाम है, बड़ी जरूरी चीज। किन चीजों को सच? अल्लाह की तौहीद, नबी मुकर्रम की रिसालत और जो सब चीज आप लाए उन समेत, और आखिरत। इन चीजों का जुबान से ऐलान करना। लेकिन ऐलान जुबान से किया जा रहा है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, तमाम तफसील का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये जो जुबान बात कर रही है, तो दिल भी उसकी चाशनी को पाए। अल्लामा आइनी का एक बड़ा कीमती जुमला है जो तसव्वुफ को खोल के सामने रख देता है, और वो ये है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फरमाते हैं देखें, ईमान वो है जो दिल में रहता है और इस्लाम वो है जो बदन में रहता है। समझिए, क्योंकि इस्लाम नाम है प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल हमारे बदन पर होता है, बंदा रुकू कर रहा है, सजदा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, जाहिरी इबादत। ईमान नाम है यकीन का, यकीन दिल में रहता है, जाहिर वो बदन से होता है। अब आप देखें, ईमान दिल से चलता है, जाहिर बदन पर होता है। इस्लाम बदन से चलता है, खत्म दिल पर होता है। ये जरा समझने की कोशिश कीजिए, ताकि हमारी यहां से उठने के बाद हमारी कुछ रूहानी तरबियत हम खुद भी कर सकें। ईमान क्या है? अल्लाह को एक यकीन करना, उसकी तौहीद, नबी की रिसालत और आखिरत, इसको दिल से सच जानने का नाम ईमान। तो अल्लाह को अल्लाह माना, तो अल्लाह को अल्लाह मानने का माना यह कि अब मर्जी भी उसी की होगी, हुक्म भी उसी का होगा, अथॉरिटी भी उसी की होगी। तो लिहाजा जिस अमली काम को उसने हुक्म दिया है, जैसे नमाज है, ज़कात है, हज है, बदन उसके पीछे लग जाए। लेकिन अगर, तवज्जो बड़ी बारीक बात, बदन तो इबादत कर रहा है लेकिन उसका दिल से कोई कनेक्शन नहीं, तो रियाकारी है। तो रियाकारी है। दिल में ईमान है लेकिन जाहिर में कुछ नहीं है, यह इल्हाद है। दीन क्या है? कि जिसमें दिल में ईमान हो और जाहिर पर इस्लाम हो, जाहिर से इस्लाम चले, दिल तक पहुंचे, और ईमान दिल से चले और जाहिर पर नजर आए। मुझे बताएं, जब मैं और आप नमाज पढ़ें, अंदर से रब का ख्याल ना हो तो कैसी इबादत? अंदर से रब का ख्याल है लेकिन इबादत नहीं कर रहे। तो एक हमारा बातिन है, समझ लीजिए, एक हमारा जाहिर है। जाहिर से अल्लाह का हुक्म जाहिर होता है, नमाज। भाई हाथ क्यों उठाए, किसके आगे खड़े हुए? अल्लाह के लिए। अल्लाह की याद कहाँ है? दिल में। अल्लाह पर ईमान कहाँ है? दिल में। तो ईमान, यकीन, बड़ा सादा जुमला बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसकी चाशनी को लीजिए। मैं और आप, ईमान दिल से चलता है और बदन पर जाहिर होता है। मुझे एक बात बताएं, चलिए मैं समझाता हूं। अगर आप किसी को मस्जिद से निकलता हुआ देखेंगे तो क्या गैर मुस्लिम कहेंगे? तो अब अस्तगफिरुल्लाह नहीं, आप उसको मोमिन कहेंगे, क्योंकि ये मस्जिद में जाना, नमाज पढ़ना, इबादत करना, ये जाहिरी अलामत, जो अपेरेंस चीजें हमें नजर आ रही है, विजिबल जो नजर आ रही है चीजें, ये बता रही है कि बंदा मोमिन है। भाई मोमिन है इसलिए तो मस्जिद में नजर आ रहा है, मोमिन है इसलिए कलमा पढ़ रहा है, मोमिन है इसलिए तो रुकू सुजूद कर रहा है, एक बात। लेकिन एक बंदा मोमिन है और शराब खाने में बैठा हुआ है, तो मेरे पास और आपके, मिसाल के तौर पर जो मस्जिद से नमाज पढ़ते हुए निकला, तो हमने कहा भाई ये मुसलमान भाई को सलाम करो। तो किसी ने कहा कि आपको कैसे पता, आप इसको जानते हैं? हमने कहा नहीं, पहले तो कभी भी नहीं देखा।
तो कहा फिर आपको कैसे पता है मुसलमान है? तो हमने कहा भाई इसकी जाहिरी शक्ल, सूरत, हियत, अदाएं, इसका स्टाइल बता रहा है, मस्जिद में आ रहा है, वजू कर रहा है, तो ये सारी हरकतें बता रही है कि ये मुसलमान है। ठीक है, लेकिन एक वाकई में मुसलमान, मुसलमान अलामत, लेकिन एक मुसलमान ऐसा है कि वो बैठा उस जगह पर है जिसको दीन पसंद नहीं करता। जैसे शराब खाने में बैठा हुआ है, बदकारों के साथ बैठा हुआ, जानते हम उसको भी नहीं, लेकिन उसको मोमिन समझने में हमें सोचना पड़ेगा कि पता नहीं ये गैर मुस्लिम है कि मुस्लिम है। लेकिन जो मस्जिद से निकल रहा हो उसको मुस्लिम समझने में हमें झिझक नहीं होगी, क्योंकि उसकी जाहिरी लाइफ ऐसी है। तो जो जाहिरी लाइफ है वो इस्लाम है, और दिल में तस्दीक जो है वो ईमान है। अब बात मैं यहीं पर छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा। देखें, जो जाहिर पर इस्लाम है इसको कहते हैं अहकाम, शरीयत, और जो बातिन में है इसको कहते हैं अकीदा। लेकिन अगर अकीदे का ताल्लुक जाहिर से ना हो तो ये मतलूब नहीं, और जाहिर का ताल्लुक बातिन से ना हो तो ये मतलूब नहीं। आप कहेंगे मौलाना साहब अब बात समझ में आ गई, असल काम तो दिल को बदन से जोड़ना है, दिल को जुबान से जोड़ने वाले का काम है, और जुबान को दिल से, ये कौन सा शोबा है? हमने कहा यही तरीकत है। जो जाहिर पर हो वो अहकाम, जो बातिन में हो वो अकीदा, जो दोनों को जोड़े वो तसव्वुफ, एहसास को बेदार। तो लिहाजा खानकाहें जिन चीजों की तर्जुमानी करती हैं वो बंदे के एहसास को बेदार कर देती है, रब की मोहब्बत की प्यास लगा देती है, शौक ऐसा लगा देती है कि उसे रब के लिए, उसकी रिजा के लिए गर्दन और हुल्कूम पर खंजर भी चले तो वो कहता है फुज़्तु बिरब्बे काबा, रब्बे काबा की कसम मैं तो जीत गया। वो इत्मीनान। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सबसे बड़ी काम मुर्शिद का होता है रब से जोड़ना, रब की मारिफत। हजरत इमाम रब्बानी सरकार मुजद्दिद रफ़सानी शेखुल मशाइख, हमारे आका, हमारे मुर्शिद आज़म फरमाते हैं कि अल मुरीद ला युरीदु इल्लल्लाह, मुरीद अपने मुर्शिद से अल्लाह के सिवा कुछ ना मांगे। दिगर चीज़ों जो मांग रहा है वो अलग शोबे और हैं, ज़मीनों का अलग वजीर है, थानेदार अलग है, दिगर और चीज़ हैं, वो ज़रूरतें वहाँ पूरी करे। मुर्शिद से खुदा को मांगे, मुर्शिद से खुदा को। तो मुर्शिद का काम होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की मोहब्बत और हकीकत को उसके दिल में बिठाना। यहां रुक कर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं। सबसे बुनियादी सवाल कि इस्लाम जो है, दीन इस्लाम, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला का तसव्वुर क्या देता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के बारे में इस्लाम क्या बात करता है, ये बुनियादी सवाल है। इसको सूफिया ने मुल्हिदीन के मुकाबले में, जो खुदा के मुनकिर है, उनके मुकाबले में जवाब कितना खूबसूरत तहरीर किया। फरमा पहली बात तो ये समझ लें, सवाल हुआ, किसी ने कहा कि जनाब ये बात बताइए कि अल्लाह को किसने पैदा किया? तो जवाब दिया गया कि पैदा तो मखलूक को किया जाता है, खालिक को तो कोई नहीं करता। जब मुसलमानों का, इस्लाम का और दीन मतीन का दावा ही यही है कि खुदा खालिक है, वो मादा नहीं, मखलूक नहीं, तो फिर उस पर यह सवाल करना कि उसने किसने पैदा किया, तो यह अक्लमंदी नहीं है, जहालत है। क्योंकि इस्लाम का मुकदमा यह है कि वो खालिक है। खालिक वो होता है जो पैदा करता है, मखलूक जो है वो जो पैदा हुई। तो जब इस्लाम का मुकदमा ही रब को मखलूक मानने का नहीं माज़अल्लाह, तो यह दावा करना कि रब का खालिक कौन है, रब को किसने पैदा किया? अरे भाई, जब रब हम कह रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं, तो उसका मतलब यही है कि उसने सबको पैदा किया, उसको किसी ने नहीं पैदा किया। तवज्जो, ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। मुल्हिद का ये सवाल ही जहालत पर मबनी है, क्योंकि वह हमसे उस चीज का मुतालबा मांग कर रहा है जो हमारा दावा ही नहीं। ठीक, मखलूक को पैदा किया जाता है, खालिक को पैदा नहीं किया जाता। एक बात। दूसरी बात आप सुने, वो कहते हैं नहीं, जो भी होगा उसके लिए कोई पैदा करने वाला होगा, कोई पैदा करने वाला होगा। तो सवाल हुआ फिर उस पैदा करने वाले का कौन होगा? कहने कि फिर एक पैदा करने वाला होगा। कहा फिर उस पैदा करने वाले का कौन होगा? तो कहा फिर एक पैदा करने वाला होगा। तो मैंने कहा यह दौर और तसलसल लाजिम आएगा, जो मंतिक का सबसे भद्दा फतवा है कि ये तो फिर बड़ी अजीब बात है कि इसको इसने पैदा किया, तो फिर इसको अपने होने में फिर एक खालिक चाहिए, फिर उस खालिक को खुद होने के लिए फिर पीछे खालिक चाहिए। तो अकल भी कहती है कि ये सब सिलसिला जाकर एक ऐसे खालिक के बरहक पर रुके कि सबको उसने पैदा किया है और उसको किसी ने पैदा नहीं।
जिसको इमाम राजी ने बड़े प्यारे अंदाज में बयान फरमाया कि हर, जैसे कॉज और इफेक्ट हम साइंस और फिजिक्स की दुनिया में कहते हैं, कॉज और इफेक्ट, हर सबब के पीछे एक मुसब्बब होता है। जैसे आप हैं तो आपके होने में आपके माँ बाप हैं, आपके माँ बाप के होने में उनके माँ बाप सबब बने हैं, उनके होने में उनके माँ बाप सबब बने हैं। तो अकल भी कहती है कि यह सिलसिला कहीं रुकना चाहिए। तो अकल का जवाब यह कि ये सारे सबब एक ऐसे सबब पर रुकेंगे जो बिल्कुल बेसबब होगा, वरना यह दौर लाजिम आएगा। और यह उसूल ऐसा अकली है जिसको कोई अकलमंद आदमी जायल नहीं कर सकता, क्योंकि अकल भी चाहती है कि सारे सबब कहीं तो खत्म हो, तो सारे सबब एक ऐसे सबब पर खत्म होंगे कि वो बगैर सबब के होगा और सब सबब उसकी वजह से। तो इस्लाम का मुकदमा मेरे बच्चों बुजुर्गों, जो तरीक़त, जो तसव्वुफ़ हम पढ़ते हैं, उसका खुलासा मैं आपके सामने चंद लाइनों में आखिरी गुफ्तगू में अर्ज करना चाह रहा हूं। तरबियत के लिए मेरी और आपकी एक आमियाना गुफ्तगू आज हम कर रहे हैं उस तसलसल से हटकर, ताकि हमारी तबीयत उसको आसानी से समझे। यानी खुदा को किसने पैदा किया? जब खुदा अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला खालिक है और मादा नहीं है, मखलूक नहीं है, तो फिर सवाल कैसे हो रहा है? तवज्जो है। इसका जवाब जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़ाहिरी में दिया, और सरकार ने देखो उस जमाने में इन मुल्हिदों का जवाब दिया। मुस्लिम शरीफ मेरे सामने किताबुल ईमान, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोग सवाल करते हैं कि इंसानों को खुदा ने पैदा किया और खुदा को किसने पैदा किया? ये मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान में रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोग ये कहते हैं कि इंसानों को खुदा ने पैदा किया, तो खुदा को किसने पैदा किया? आसमानों को खुदा ने पैदा किया, जमीन को खुदा ने पैदा किया, दुनिया की हर चीज को खुदा ने पैदा किया, तो खुदा को किसने पैदा किया? तो हुजूर आगे फरमाते हैं, यह शैतानी वसवसा है। जब किसी को यह वसवसा पेश आए तो आमन तो बिल्लाह कहकर इस बात को खत्म कर दे। यह नबवी हल है मुल्हिदों के लिए। क्या कहा गया? जरा तवज्जो करना। जनाब रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं? कितनी अकली बात यहां पर हो रही है, गौर कीजिए। हुजूर फरमाते हैं कि जब यह कहा जाए कि जमीन और आसमान इंसानों को खुदा ने पैदा किया, तो सवाल करते हैं कि फिर खुदा को किसने पैदा किया? तो हुजूर फरमाते हैं, यह शैतानी वसवसा है, आमन तो बिल्लाह कहो। तो एक मुल्हिद कहने लगा, लो ये तो सोचने पर कैद लगा दी आपने, ये तो जबर हो गया। मैंने कहा, अहमक, ये जबर नहीं हुआ। हुजूर ने जो ये इरशाद फरमाया कि जब ये सवाल हो कि सबको खुदा ने पैदा किया है, तो खुदा को किसने पैदा किया? तो हुजूर ने फरमाया, ये शैतानी वसवसा है, इसको झटक दो, आमन तो बिल्लाह कहो। मतलब ये वही बात है कि जब सबको खुदा ने पैदा किया, तो जो खुद पैदा करने वाला है उसको कौन पैदा करेगा? और ये है कि सारे सबब जाकर, सारी इल्लतें जाकर किसी एक ऐसी इल्लत असल पर रुक जाएं कि सब उसकी वजह से हो और वो किसी वजह से ना हो। अगर वो भी किसी की वजह से होगा तो फिर सवाल आएगा, फिर वो किसकी वजह से था, फिर सवाल आएगा। तो अकल यही कहेगी कि एक ऐसे सबब पर रुक जाए कि सारे सबब उससे हो और वो बगैर सबब के हो। इसलिए हुजूर ने फरमाया, आमन तो बिल्लाह कहकर इस वसवसे को झटक दो कि मैं ईमान लाया अल्लाह के। तो ये हुजूर ने फिक्र पर कदगन नहीं लगाया, बल्कि इंसान को अकल का सही इस्तेमाल बताया है। हुजूर ने या नबी, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर इंसान को उसकी अकल का सही इस्तेमाल बताया। और मैं यहां पर एक मोटी सी बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चे भी बैठे हैं। मुल्हिद एथिस्ट ये कहता है कि कायनात खुद ही बन गई है। तो जो बड़ी बारीक बात है, वो कहता है यूनिवर्सल ये कायनात खुद ही बन गई, इसको किसी ने नहीं बनाया। तो मैंने कहा, तुम तो कहते थे हर चीज के लिए बनाने वाला होता है। कायनात को तो जब तुम खुद कह रहे हो किसी ने नहीं बनाया, तो कायदा तो तुम्हारा खुद ही उड़ गया। तो ये बात जब हम बता रहे थे कि खुदा को किसी ने नहीं बनाया, तो कहते ये कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा, तुम्हारा यही दावा है। हमारा दावा है कि कायनात को खुदा ने बनाया, सबको खुदा ने बनाया, उसको किसी ने नहीं बनाया। तुम कहते हैं लॉजिकल दुरुस्त नहीं। फिर हम कहते तुम्हारा क्या दावा है? वो कहते हैं कि कायनात को किसी ने नहीं बनाया। तो हम भी यही तो कह रहे हैं कि जब कायनात को जब किसी ने नहीं बनाया, तो तुम्हारा तो दावा खत्म हो गया, क्योंकि तुम तो कहते थे किसी को बनाने वाला जब तक ना हो तो वो चीज वजूद में नहीं आती। तो ये वो चीज है कि तुम्हारा सवाल तुम पर रेज हो गया, क्योंकि तुम कायनात को कदीम मानते हो कि कायनात खुद से है।
तो अगर हम कहें कि खुदा कदीम है तो सवाल खड़ा करो खुदा को किसने पैदा किया, तो हम सवाल करते कायनात को किसने पैदा किया, कहते खुद से। तो मैंने कहा दावा उड़ गया। अब हम पर यह सवाल नहीं किया जा सकता कि खुदा को किसने पैदा किया है, इसलिए कि खुदा वो है जिसने सबको पैदा किया। जैसा तूने नजरिया बनाया है कि कायनात को किसी ने नहीं पैदा किया और हमसे कहता है कि खुदा को किसने पैदा किया, हमने कहा पैदा मखलूक होती है, खालिक को पैदा नहीं किया जाता। जो है ये मुल्हिद का बड़ा मोटा सवाल है, इसको हमने उड़ा दिया। एक बात यहां पर मैं अजीज कर्ज करूं, कायनात के बारे में फिर थोड़ी तहकीक करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर कहते हैं कि कायनात एक मादे की तख्लीक है। अब सवाल उस मादे को किसने बनाया, क्योंकि सवाल तो तसलसल और दौर लाजिम आएगा, हर सवाल के पीछे एक सवाल तो खड़ा होगा। अगर कायनात एक मादा या मुख्तलिफ किस्म की गैसेस जमा होकर कायनात बनी, तो उन गैसेस का वजूद क्या था, वो चुप है। क्या है जी, चुप है। ब्लैक होल का जो तस्वुर आज फर्जी लाया हुआ है, ब्लैक होल का जो तस्वुर लाया है कि वो लामका है, तो अब अगर ये बातें इस्लाम करे तो फिर जिस तरह के पहला दावा उड़ गया। अब यहां पर मुख्तसर इस बात को समझ लीजिए आप मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला के बारे में ये बात करना, यानी अपनी तरफ से अकीदा बनाना, अपने एक नजरिया मफरूजा बनाकर कि एक मादा था और गैसेस का ब्लास्ट हुआ और उससे जनाब एक धमाके से और बिग बैंग थ्योरी से ये पूरी एक कायनात बन गई। हम मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन इस पर एक सवाल करते हैं। मैं आपको गुब्बारा दे देता हूं और आपसे कहता हूं कि इस बलून में आप ब्लो करें, और जब गुब्बारा फूलता गया और फट गया तो मुझे बताओ उसका कोई पुर्जा किसी काम का रहेगा? और मैं आपसे सवाल करूं कि काम का क्यों नहीं रहा? आप कहेंगे मौलाना साहब जो चीज फटती है या धमाके की होती है वो बर्बाद होती, काम की नहीं होती। लेकिन मैंने कहा कि जनाब आप कह रहे हैं कि जनाब ये कायनात धमाके की है, लेकिन खुद 25वीं सदी में आप पहुंचकर कहते हैं कि पूरा निजाम बिल्कुल परफेक्ट है, जमीन की गोलाई हो परफेक्ट है, चांद जितना ऊपर है उतना ही होना चाहिए था इंसान की जिंदगी के लिए, नीचे आता तो बर्फ हो जाता, सूरज ऊपर चला जाता तो ऑक्सीजन चला जाता, समंदर गहरा होता तो जमीन को ले जाता। हमने कहा यह अजीब धमाका था कि जिससे धमाके के बाद हर चीज मुतवाजिन और मोतदिल बनी। तो कुरान सूरह अनआम में कहता है ये धमाका नहीं है, ये एक हकीम और इल्म वाले रब की तख्लीक का शाहकार है। एक बात इसी मौजू पर आखिर करके फिर इख्तिताम की तरफ हम जाते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि यह कहना कि यह धमाका था, तो जो तालिब इल्म बैठे जरा वो गौर करें। सिंपल मिसाल, एक शख्स कहने लगा कि ये मेरे दोस्त का 10 मरले का घर है या 80 गज का घर है, और ये सामने जो खाली प्लॉट है ये मेरा है और मैं इस पर मकान बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं मजदूरी से बचते हुए ये करना चाहता हूं कि मैंने सीमेंट सरिया, जिससे मकान बनता है, सीमेंट सरिया पत्थर बजरी, ये सब मैंने मजदूर को कहा कि मेरे घर की छत पर चढ़ा, मेरे दोस्त की घर की छत पर चढ़ा दे, और कहा एकदम सब उठाकर मेरे प्लाट पर फेंक। और जब फेंका तो सरिया जाकर कहीं गिरा, ब्लॉक सारे टूट गए, रेत सारी मुंतशिर हुई, नुकसान बड़ा हुआ, और नीचे आकर मैं कहने लगा बंगला तो बनाएंगे। तो किसी ने कहा बंगले ऐसे नहीं बनते कि तूने फेंक दिया धमाका बंगले, इसके लिए बनाने वाला होना चाहिए। तो उसने कहा बेटा जब 80 गज का घर बनाने के लिए बनाने वाला होना चाहिए, तो ये कायनात बगैर किसी बनाए धमाके से बन गई है। यह है सूफिया की वो तालीम का निचोड़ जो आपकी फिक्र को अकल की हकीकत की तरफ ले जाता है। ये हमारी कोई इजादात नहीं है, ये औलिया की तालीम ही की खैरात और भीख है जो हम आपके सामने रख रहे हैं और अपनी इस्लाह के लिए। अच्छा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को कैसे पहचाने? अब मैं इस पर इसी मौजू को लेते हुए ये बात कर दूं। इस्लाम अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला की जो हकीकत को बयान करता है वो क्या है? पहला इस्लाम ये बात करता है कि रब की जात वो है जो इस आलम में गैर मुबसर है। इस आलम में रब को नहीं देखा जा सकता। रब है लेकिन देखा नहीं जा सकता। वो हई है, वो कय्यूम है, वो ला शरीक है, वो वाजिबुल वजूद है, वो मुस्तहिक इबादत है। सुभान अल्लाह। वो हर ऐब और नक्श से पाक है, हर खूबी का जामे है।
उसने इस कायनात को बनाया, इंसान को बनाया और इंसान के लिए इस कायनात को इम्तिहान बनाया और अपने हुक्म को इंसान के ऊपर उतारा। खुद को इंसान से छुपा कर रखा, लेकिन अपने रास्ते को छुपा कर नहीं रखा। खुद को छुपाया, तवज्जो करना, खुद को छुपाया, अपनी पहचान को नहीं छुपाया। खुद को छुपाया, अपनी मारिफत को नहीं छुपाया। खुद को छुपाया, तवज्जो से सुनना, यह बहुत कीमती बात है। खुद को छुपाया, अपनी तरफ आने का रास्ता नहीं छुपाया। खुद को छुपाया, अपनी पहचान नहीं छुपाई। अब उसने इस बात को जाहिर किया, नहीं रब नजर क्यों नहीं आता? तो सूफिया कहते हैं कि रब नजर आ जाए तो कौन है उस बात को देखने के बाद कोई गलत काम करे? का इम्तिहान तो यही था कि वो नजर ना आए, सिर्फ उसके हुक्म पर, उसकी निशानियों को देखकर उस पर यकीन करके उसकी हर बात को माना जाए और उसकी नाराजगी को छोड़ा जाए। और उसके लिए अल्लाह ने अक्ल और शऊर और ये कायनात को अपनी निशानी तौर पर बनाया है कि कौन है जो मुझे बिन देखे इन निशानियों के जरिए मुझ पर यकीन करके मेरे दिए हुए सीधे रास्ते पर चलता है, और कौन है जो इतनी वाज़ेह निशानियां जो एक अंधे को भी रास्ता दिखा दे, इसको यकसर फरामोश करके खुद को खुदा तसव्वुर करता है। यह है दुनिया का कॉन्सेप्ट इस्लाम में, और यह है अल्लाह के बारे में अकीदा इस्लाम। अल्लाह नजर क्यों नहीं आता? हमने कहा जब नजर आ जाए तो इम्तिहान कैसे? जब वो नजर आ जाए, बच्चे को साल भर का पूरा निसाब दे दिया जाता है किताब का, लेकिन एग्जाम में इन्हीं किताबों से सवाल आएगा, वो बताया नहीं जाता। अगर वो बता दे दिया तो फिर इम्तिहान कैसे? रब ने कुरान दिया, रसूलों की तालीम दी, कायनात को बनाया, ये पूरी जिंदगी का निसाब है। सवाल इन्हीं, जवाब इसी में मौजूद है। ये जो किताब आज आप लेकर बैठे हैं, साइंस की, फिजिक्स की, उर्दू की, सवाल का जवाब भी इसी में है। तू साल भर किसी कामिल उस्ताद के सामने घुटना टेक के पहले समझ, पहले तू मारिफत दिलाने वाले उन औलिया सालिहीन के सामने घुटना टेक कर समझ, तो तुझे कायनात का सूरज और चांद तो बड़ी बात है, फूल की छोटी सी पत्ती की शुगुफ्तगी भी खुदा को पता दे। तवज्जो है, तुझे पता देगी जब तू ऐसे उस्ताद को तलाश करेगा। तो अब देखें इस्लाम ने क्या कहा, कुरान हदीस ये कि वो दिखता नहीं, वो क्योंकि अगर वो नजर आ जाए तो फिर इम्तिहान कैसे रहेगा? वो जब नजर आ जाए तो फिर इम्तिहान कैसे रहेगा? इम्तिहान है ही ये कि वो नजर नहीं आता, लेकिन उसका हुक्म बंदे तक पहुंचता है, और उसका हुक्म बंदे तक पहुंचकर कौन है जो गैब पर ईमान लाए, बिन देखे उस पर ईमान लाकर शरीयत का मुत्तबे रहे और दायमी जन्नत में जाए, और कौन है जो अपनी अकल और अपनी सलाहियतों को बरूए कार न लाकर, इस वाज़े कायनात को निशानियां सामने न लाकर, जो छोटी से छोटी चीज भी अल्लाह के होने और वजूद पर दलालत करती है, फरामोश करके दुनिया को सब कुछ समझे और जहन्नम के रास्ते पर जाए। तो यह है मेरी और आपकी तख्लीक के लिए दुनिया का इम्तिहान होना और खुदा का ना नजर आना। इस बात को इस एंगल से भी आप जरा देखने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। एक बंदा किताब पढ़ रहा था, मुझे एक मिसाल बड़ी अच्छी नजर आई, वो ये भी थी, कहने लगे ये दुनिया जो है खुद ही धमाके से बन गई। एक बंदे ने कागज कलम फेंका और देखा तो कलम भी टूट गया, कापी भी टूट गई और फट गई। तो उसने कहा ऐसा क्यों किया था? कहा मैंने तो इसलिए फेंका था कि इकबाल की गजल बन जाए, गालिब की गजल बन जाए। उसने कहा वो जाहिल, अपनी अकल का इशारा कर, कोई चीज फेंकने से तोड़ने से कोई चीज थोड़ी बनती है, वो तो बड़ी तरतीब से बनती है। अच्छा चलो, अब गालिब की किसी किताब को ले लिया, इकबाल की किसी किताब को ले लिया, किसी बड़े माहिर मुहर्रिर की किताब को ले लिया और देकर करा वाह वाह क्या बात की है। तो किसी ने करीब आकर कहा किसने की है? इन हुरूफों ने की है। कागज की तारीफ कर रहे हैं आप? कह लगे नहीं, कागज की कोई तारीफ नहीं। तो कहा ये मोटी मोटी स्याहियों से जो राइटिंग है इनकी तारीफ। कह लगे इसकी नहीं कर रहा, उसकी कर रहा हूं। हमने कहा तो नजर नहीं आ रहा। उसने कहा नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये हुरूफ बता रहे हैं वो कितना ज़हीन है, ये मजमून बता रहा है कि वो कितना कामिल है। तो किताब की तहरीर को देखकर बंदे का जहन मुसन्निफ। मैंने कहा एक तेरी किताब है
जिससे तेरा जहन मुसन्निफ की तरफ जा रहा है, और इस कायनात पर जो खुदा की तहरीरें मौजूद है उसको देखकर तुझे उस आलिम रब की तरफ ध्यान नहीं जाता। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसीलिए जनाब रसूल मुकर्रम ने फरमाया कि ख्याल वसवसा है, इसको झटक दो और कहो आमनतु बिल्लाही। कहो क्या? आमनतु बिल्लाही। अब आप देखिए सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने क्या अपने आप को छुपा कर रखा, अपने जानिब रास्ते को नहीं छुपाया। उसके रास्ते की तरफ बुलाने वाले को ढूंढ, जैसे गरीब नवाज, गौसे आजम, जमात साहबा, अहले बैत, मुत्तबईन, क़यामत तक उसकी तरफ बुलाने वाले वो सच्चे जो सच्चों की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तवज्जो है आपकी, जो सच्चों की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये हर बात को डिफाइन करते हुए कहना, इसको किसने बनाया? एक बंदा आया किसी बोतल बनने वाले कारखाने पर, तो उसने देखा कि एक मशीन उससे बोतल बनी, तो मैं उसके इंजीनियर से कहने लगा, ये मशीन किस बोतल से बनी? मुल्हिदों का हाल ये है, एक मशीन से बोतल बन गई, तो कह रहा कि जिस तरह इस मशीन से बोतल बनी है, इस तरह ये मशीन भी किसी बोतल से बनी। उसने कहा आगे चले, ये सारी बोतलें इससे बनी है, इसको किसी बोतल ने नहीं बनाया। तो कहा जब डिफाइन तुम करते हो तो वहां पर ये इरादा तो बिला तशबीह बिला तमसील आप देखिए जो तहरीर की मिसाल दी जाए। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये अकल का फुकदान होता है और अपनी जहालत को इल्म का रंग देकर सवाल बनाकर खड़ा करना, यह इंतहाई दर्जे की जहालत और अहमकानापन है। जिस तरह हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या जो हजरत इमाम राजी ने नकल फरमाया सरकार इमाम पाक का, इमाम पाक के पास जब एक मुल्हिद आया और उसने कहा कि जनाब मैं खुदा को नहीं मानता, खुदा के वजूद को नहीं मानता माज़अल्लाह। आपने फरमाया काम क्या करते हो? तो कहने लगा कि मैं मल्लाह हूं, दरिया और समंदर में कश्ती चलाता हूं। फरमाया कभी कोई हादसा पेश आया तुझे? तो कहा हादसे तो समंदर में आते रहते हैं। कहा नहीं ऐसा हादसा, तो उसके चेहरे का रंग बदलने लग गया। उसने कहा एक ऐसा हादसा है कि जिसको मैं नींद में भी नहीं भूल सकता, खुशी में भी याद आ जाए तो सारा मजा मेरा खराब हो जाए। हुआ क्या कि एक दिन तूफान बड़ा समंदर में आया हुआ था, तुगयानी बड़ी तेज थी, लहरें बड़ी ऊपर उठ रही थी। एक ताजिर आया, उसने कहा ये मेरा सामान किसी किनारे पर ले जाएं आप। सारे कश्ती वालों ने मना किया कि नहीं भाई इसमें तो मौत हो जाएगी। मुझे उसने ज्यादा पैसे की ऑफर की तो मुझे लालच हुई। मैंने सारा सामान उठाकर अपनी उस कश्ती में रखा और जैसी कश्ती को किनारे से हटाया तो लहरों की चपेटों ने और दरिया की होलनाकी ने हिचकोले लेना शुरू की। साहिल से निकलकर मैं थोड़ा दूर हुआ तो हिचकोलों का हाल ये था और मद्दो जजर की वो लहरों की थपेड़े ऐसी थी कि मेरा तख्ता टूट गया और मेरी कश्ती जो पाश पाश हो गई और मैं कश्ती पर लेट कर अपनी जान बचाने लगा। इतने में एक बहुत बड़ी कोई लहर आई। इमाम ने उधर ही हाथ पकड़ के फरमाया बता उस वक्त तेरा दिल किसी की पनाह मांग रहा था? कहां का वही खुदा था। मेरे दोस्तों बुजुर्गों जरा तवज्जो कीजिए, एक ऐसा ड्राइवर जो खुदा से गाफिल हुआ, वो कहने का जो खुदा को भूला उसने सबको भूला। जिसे खुदा मिल गया उसे सुकून मिल गया। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार तुम्हारे दिलों की परेशानी को अगर कोई तमानियत देगी तो अल्लाह का जिक्र है। इधर हाफिज इब्न क़य्यिम बड़ी प्यारी बात कर गए किताबुर रूह में कि अल्लाह ने जो बदन बनाया है तो हर बदन का अलग अलग पर्पस है। आंख का काम सुनना नहीं है, देखना है। कान का काम देखना नहीं, सुनना है। नाक का काम खाना नहीं, सूंघना है। जुबान का काम देखना नहीं, चखना है। इसी तरह दिल का काम सिर्फ अल्लाह को याद करना। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप जरा तवज्जो कीजिए, अपनी जात पर कभी अप्लाई कीजिए। कभी कोई मुजरिम पकड़ा जाता है और उसको जब गिरफ्तार करने वाले कानूनी इदारे पकड़ लेते हैं और वो मुंह नहीं खोलता तो उसको नफ्सियाती तौर पर कमजोर करने के लिए उसकी आंखों पर पट्टी बांधते हैं। आंखों पर पट्टी बांधने की कई वजह है। यह नहीं कि वो रास्ता देख लेगा, तो रास्ता क्या देख लेगा, अभी तो पकड़ में आ गया, वो क्या भागेगा तो नहीं। इंसान की बदन का जो भी ऑर्गन और हिस्सा है उसको उसके मकाम से हटाओगे घबराहट शुरू हो जाएगी। आप 5 मिनट के लिए कानों में रुई डालकर बैठे, आपको घबराहट होना शुरू हो जाएगी। आप 5 मिनट अपने आंखों पर पट्टी बांधे, घबराहट हो जाएगी। क्योंकि ये जिस चीज के लिए बनी थी ये वहीं चलेगी तो सुकून होगा। इसको उसके मकसद से हटाएंगे तो परेशानी होगी। बड़ी प्यारी बात की, दिल से आंखों का काम लोगे परेशानी होगी, दिल से काम का काम लोगे परेशानी होगी।
वो सारे काम रब ने बांटे हुए हैं, दिल को सिर्फ अपनी याद के लिए रखा हुआ है। ये सिलसिला नक्शबंदिया का सबसे बड़ा तोहफा जो इमाम रब्बानी, दिल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ अपनी याद के लिए रखा हुआ है कि जब रब की याद रहती है तो दिल सुकून रहता है। लोग कह रहे हैं कि मौलाना ये तकरीरी बातें हैं, मैंने कहा लोग प्रैक्टिकल बता देता हूं, गौर करना। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक बंदा है जिसकी गाड़ी बहुत न्यू है, पायदार है, महंगी है, बड़ी तवज्जो सुनिए, और फ्यूल का टैंक भी भरा हुआ है, ड्राइवर भी वो जबरदस्त हैं और चल भी मोटरवे पर रहा है कि जहां गड़ा नहीं, खड्डा नहीं, कुछ भी नहीं। अब आप तवज्जो करें, सारी सहूलत है उसके पास, सड़क भी बिल्कुल ऐसी कि ग्लास भर कर रखें तो पानी के अंदर झोल ना आए, ड्राइवर ऐसा कि गाड़ी चलाए तो जनाब जितनी स्पीड पर ले जाए, गाड़ी भी ऐसी कि जितना ले जाए चली जाए, लेकिन ड्राइवर को यह नहीं पता कि जाना कहां, जाना कहां। और एक शख्स उसके साथ बड़ी खस्ता सी गाड़ी में जा रहा है और उसके चेहरे पर खुशी के आसार हैं। कहा जनाब वो तो गाड़ी भी बड़ी रखते हैं, गाड़ी में पानी और दीगर खाने पीने की चीजें भी हैं और हैं भी मोटरवे पर, लेकिन चेहरे पर परेशानी और अफसुर्दगी है और चेहरे के ऊपर एक घबराहट और नाउमीदी है, और तेरे चेहरे पर खुशी क्यों है? उसने कहा यार गाड़ी मेरी छोटी है लेकिन मंजिल मुझे याद है, मंजिल मुझे याद है। इसकी गाड़ी अच्छी है, कभी ये 91 पर जाता है तो टन लेकर 95 पर आ जाता है, टन लेकर 96 पर आ जाता है। कोई पूछे हजरत साहब आप गाड़ियां चला रहे हैं कभी इधर उधर, वो कहने का सब कुछ ठीक है, परेशान इसलिए हूं कि जाना कहां, अल्लाह जाना कहां। तो परेशानी की वजह गाड़ी खराब नहीं, गाड़ी तो नहीं है, परेशानी की वजह यह है कि जाना कहां पर है। और आप देखिए जब आपको जाना पता होता है ना तो सुबह 4 बजे भी आप चुस्ती में होते हैं, और जब जाना नहीं पता होता, कोई काम नहीं पता, तो बंदा सुस्ती में आता है। तो फरमाया जिसे अपनी जिंदगी का आखिरी सिरा रब से मुलाकात नहीं पता, वो जिंदगी में अगर माल दौलत भी कमाए तो परेशान है, और जिसे खस्ता हाली में भी रब याद आ जाए वो मोइनुद्दीन टूटी हुई चटाई पर भी बैठे तो बादशाह है। क्योंकि तमानियत गद्दा नहीं देता, सुकून देता है, और सुकून जो देता है वो अल्लाह की याद देती है। इसलिए कहा जिसे रब याद उसको सब याद। किसी ने कहा जी फिरौन इतना ज़हीन था, आधी दुनिया पर हुकूमत करता था, लेकिन उसके हालात बनते हैं तो कैसे जानवरों जैसे काम करता था। कभी उसने सोचा नहीं, कहा जो रब को भूलता है वो जानवर बनता है, और जो रब को याद रखता है तो लोग कहते क्या मोइनुद्दीन, क्या शान है। उधर पृथ्वी खड़ा हुआ, इधर मोइनुद्दीन खड़े हैं, बज़ाहिर इंसान दोनों हैं, लेकिन उसको देखकर लगता है कि इंसान इतना जानवर है, और इसको देखकर दिखाई ये वो इंसान है, वाकई में फरिश्ते भी रश करते हैं। तो वजह क्या है? जो खुदा को भूल गया, मंजिल को भूल गया, वो शयातीन में से शुमार हुआ, और जिसने रब को याद रख लिया वो 1000 साल के बाद भी उसका दिलों पर ऐसी ठंडक और जुबान पर ऐसी चाशनी ले जाए जो ताबीर से बाहर हो जाए। तो जिसको रब याद है उसको, जिसको रब याद है उसको, जिसको रब याद है उसको, इसलिए कुरान ने कहा वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, अल्लाह अकबर, उन लोगों की तरह ना होना जिन्होंने खुदा को भुला दिया। फ़अनसाहुम अनफुसहुम, उन्होंने खुदा को नहीं भुलाया, उन्होंने खुद को भुलाया, अल्लाह अकबर। एक बंदा कहने लगा कि ये नमाज भी पूरी पढ़ता है, बीवी बच्चों के हुकूक भी निभाता है, झूठ भी नहीं बोलता, सलामती के साथ रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि रब को जवाब देना है। जिसे रब याद है उसकी जिंदगी में डिसिप्लिन। फरमा वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, जिन लोगों ने उनके साथ ना हो, उन जैसा ना होना, उनकी सोहबत ना लेना, कि जिन्होंने अल्लाह को भुलाया, उन्होंने अल्लाह को नहीं भुलाया, उन्होंने खुद को भुलाया, और वही पक्के फासिक हैं। इमाम क़र्तबी का एक वाक़या है कि एक मुर्शिद के बारे में अहकामुल कुरान में लिखा, एक मुर्शिद ने अपने मुरीद में अल्लाह की मोहब्बत को जगाने के लिए एक वाक़या पूछा, बेटा एक बात बताओ, क्या देहात में आप देखते हैं कि बकरियां जब चराई जाती हैं तो साथ में कुत्ते भी रखते हैं, वो कुत्ते खुद बड़े ट्रेन होते हैं, बकरी को चराते हैं। सड़कों पर आप कभी जाते हैं नॉर्दर्न एरिया तो आप देखते हैं, देहात में देखते हैं। तो पीरो मुर्शिद ने अपने मुरीद से पूछा, बेटा अगर तू कहीं जा रहा हो, चरवाहा नजर तुझे आए और उसके साथ एक काला कुत्ता हो, तुझे भौंके तो तू क्या करेगा? तो कहने लगा मैं थोड़ा आगे हो जाऊंगा। कहा वो और करीब आकर भौंके तो फिर क्या होगा? कि मैं थोड़ा और आगे हो जाऊंगा। कहा फिर और करीब आकर भौंके तो क्या होगा? कहा थोड़ा और आगे हो जाऊंगा। तो कहा बेटा ये तो चलता ही रहेगा।
तू आगे होगा वो फिर तेरे करीब आकर भौंकेगा, फिर तू आगे हो जाएगा। कहेगा हुजूर हाँ बात तो ठीक है, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। कहा उसका हल बता दूं? कहा क्या? फरमा चरवाहे के पास आ जा। इमाम कर्तबी लिखते हैं और फरमाते हैं फसूल फातिह की तफसीर, जब तू चरवाहे के पास आएगा कुत्ता तुझसे दूर हो जाएगा। तो बिला तशबीह बिला तमसील जब तू खुदा के पास आएगा शैतान तुझसे भाग जाएगा। वरना तू सिर्फ शैतान से बचने का इलाज करता रहेगा, वो तेरे पीछे आता रहेगा। तो फरमाया कि जो अल्लाह का हुआ, मन कान अल्लाह लहू, जो खुदा का हुआ तो सारी खुदाई उसकी हो गई। आज कोई पूछे कि बाबा फरीद को उस टूटी हुई चटाई पर इतना सुकून क्यों है? आज बिस्तर और नरम गद्दे पर किसी को सुकून नहीं जो खुदकुशी की तरफ जाता है। बेसुकूनी खुदकुशी उसकी है कि जिसकी कोई मंजिल नहीं, जो नाउमीद हो गया। और मोमिन बंदा वो है, वो नाउमीद इसलिए नहीं होता, वो अगर सदमे पहुंचे तो सब्र का मुजाहरा करता है, क्योंकि उसका पता है कि मेरा रब है और देख रहा है और इसका बदला वो मुझे देगा। और दुनिया में दे दिया तो फिर शुक्र करता। ये शुक्र और सब्र उसको रब से जोड़ कर रखता है और दिमागों को मुतमईन रखता है। मेरे दोस्तों बुजुर्ग, ये हदीस पाक देखें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है। ये जामे तिरमिज़ी मेरे सामने है और ये मेरे और आपके लिए आज गरीब नवाज के दस्तरखान से मिलने वाला एक बहुत बड़ा समर है। जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जामे तिरमिज़ी शरीफ है, हजरत अमर बिन शुएब कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से और उन्होंने अपने दादा से सुना कि समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल खसलताने मन कानता फी कतबहुल्लाहु साबिरन व शाकिरा। जन्नत में जाने वाले दो ही लोग होंगे, साबिर और शाकिर, तीसरा कोई नहीं होगा। ये बिल्कुल आम बात, वाज़ेह बात। जन्नत में जाने वाले के जितने भी सिफात है, या वो शुक्र के ज़िम्मन में आती है या सब्र के ज़िम्मन में आती है, तीसरी कोई चीज नहीं। सब्र का माना है रुकना, सब्र का माना है रुकना, और रुकना यकीन के बगैर नहीं हो सकता। आज सर्दी की रातें हैं, आग जला दी जाए और अगर आपको कोई कहे हाथ डालो तो आप अपने हाथ को रोकते हैं, यह है सब्र। लेकिन यह खुद से नहीं हुआ, जब आपको यकीन हुआ कि आग जलाएगी तो यकीन का समर सब्र होता है। सब्र अलग से कहीं नहीं मिलता, यह यकीन का फल है। जब आपको यकीन था कि आग जलाएगी तो आपने अपने हाथ को नहीं डाला। ये जो रोकना है यह सब्र है। यह सब्र नतीजा बना उसके यकीन का। तो बिला तशबीह जिसे खुदा पर यकीन है वो हरकत से रुक जाता है, उसकी नाफरमानी से रुकता है। सब्र इसलिए नहीं आता कि खुदा पर यकीन नहीं आता। मुनाफिकीन की 3 अलामत कुरान ने जिक्र की माज़अल्लाह, जो मैं और आप गौर करें। सूरह निसा ये खत्म होती है, 5वां पारा है। अल्लाह ने फरमाया वइदा कामू इलस सलाति कामू कुसाला, फरमाया वो नमाज पढ़ते हैं तो बिल्कुल जैसे मर रहे हैं, सुस्ती के साथ, क्योंकि उनको पता ही नहीं किसके आगे खड़े हैं। आज मैं और आप कहें तो मुनाफिकों की बात है, लेकिन मेरे और आपके अंदर क्या चीज चल रही है, जरा ये भी गौर करें। मुनाफिकीन की 3 अलामत अल्लाह ने बताई है। वइदा कामू इलस्सलाते कामू कुसाला, जब वो नमाज पढ़ते हैं तो सुस्ती से पढ़ते हैं। 2 खड़े होकर पढ़ी तो 1 बैठ कर पढ़ी, और इसलिए कि यकीन ही नहीं है कि वो देख रहा है। और फरमाया कि वरियान्ना से, और कभी खैर का काम भी करें तो लोगों से उम्मीद लगा लें। उधर भी अल्लाह ने वयदकुरून अल्लाह इल्ला कलीला, कभी अल्लाह को याद भी करें तो थोड़ा से। 3 अलामत। नमाज पढ़ेंगे तो सुस्ती करेंगे, मौत आ रही होगी, सुस्ती ये क्यों आ रही है, आगे जवाब कुरान दे रहा है। अल्लाह कभी नेकी का काम भी करेंगे तो लोगों को दिखाने के लिए, अल्लाह का जिक्र भी करेंगे तो थोड़ा से करेंगे। क्यों? फरमा मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक। कुरान आगे कहता अल्लाह, ये डामाडोल हैं कुफ्र और ईमान के दरमियान। ला इलाहा वला इलाहा उला ला इलाहा उला, ना खुल के काफिर हो सकते हैं ना मोमिन हो सकते हैं। यानी रब पर एतमाद ना होने की वजह से क्या सच है क्या गलत है, क्या सच है क्या गलत है, क्या सच है, तो डामाडोल है। तो डामाडोल होने की वजह से वो शक पर है, तो शक होने की वजह से एतमाद नहीं है, एतमाद ना होने की वजह से सुस्ती बदन पर आ रही है। लोगों से दाद और तहसीन और अजर पर एतमाद है। इसलिए कहने हाजी साहब मैंने गरीबों को खाना खिलाया, कहते आप बड़े नेक हैं। उस पर एतमाद था तो उससे अजर लिया। खुदा को सिर्फ जुबानी माना, उससे मिलने वाले अजर पर एतमाद नहीं था, इसलिए उस पर सवाब और अजर और रिवार्ड की नीयत ही नहीं की। कुरान कहता है मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, वो डामाडोल है कुफ्र और ईमान के दरमियान। आज हमारे अंदर ये कशाकश चलती है, नमाज जारी होती, नमाज पढ़े नहीं, अरे क़यामत कैसे आएगी, अरे कब मरेंगे यार,
नहीं मर भी सकते हैं भाई, क्यों लोग मर रहे थे, हम मरते तो है लेकिन तू तो नहीं मरेगा, तूने पहले बड़ी नमाजें पढ़ ली बख्श दिया जाएगा। नहीं वो देखे ना यार, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा। अब पता नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा या क्या होगा। अब ये डामाडोल कैफियत मेरी और आपकी नमाज को खराब करती है। ये तो मेरे दोस्तों अल्लाह मुझे और आपको माफ करे, मैं कोई नासे बनकर नहीं, इंतहाई गुनाहगार बेकार आदमी हूं, सिर्फ सबक याद आवरी के लिए बात कर रहा हूं, नसीहत के लिए पिराने निज़ाम और बुजुर्गों के कदम पर हाथ लगाकर, क्योंकि तकरीर मुश्किल शोबा है कि बंदा इसमें बना भी कुछ नहीं सकता, अगर बनाए तो बोले क्या। गौर करना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये तो उनके लिए कि जो नमाज में सुस्ती करते हैं, जो नमाज छोड़ ही देता है। ये किस चीज की कमजोरी है? ये एक दर्जे का इल्हाद है, और यही इल्हाद फिर उस इल्हाद के करीब ले जाता है। कुरान ने कहा नमाज पढ़ेंगे तो सुस्ती से, ये सुस्ती मिसाल के तौर पर आप देखें, कोई आदमी अगर ऐसी सर खुजा रहा है इधर देख रहा है, आप बोलेंगे यार ये बस समझ रहा है ऐसी बोर हो गया किसी काम से, इसको कोई काम काज नहीं है। और लेकिन अगर कोई धंधे का काम हो तो जनाब जो है वो धूप में भी जा रहा है, सर्दी में भी जा रहा है, लोग कहेंगे यार कितना कितना मुस्तैद है, लगता है इसके नफे की बात है। तो बंदे की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो जिसके लिए कर रहा है उसको यकीन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे अजर और समर की उम्मीद है कि नहीं। तो फरमाया मुनाफिक वो है जब नमाज पढ़ता है तो सुस्ती से पढ़ता है, नेकी करता है तो दिखावे के लिए करता है, और जिक्र भी अल्लाह का करता है तो कम करता है। क्यों? इसलिए कि मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, डामाडोल है। बैठता ऐसे लोगों के साथ है ना जो 4 को 16 कर दें, जो 8 को 32 कर दें। गरीब नवाज को वक्त दिया आधा घंटा और सारा टाइम दे दिया उन लोगों के लिए। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बुरी सोहबत में तो पक्का आदमी फिसल जाता। मैं और आप तो बहुत कमजोर हैं, पक्का आदमी डामाडोल हो जाता है, तो मैं और आप तो बहुत कमजोर हैं। कुरान कहता है वला इलाहा इल्ला हुवा, ना वो कुफ्र की तरफ जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं। बात खत्म हो रही है, बड़ी कीमती बात इस मजमून की मेरी और आपकी इस्लाह के लिए। अब सूरह निसा में 5वां पारा खत्म हो रहा है और मेरा और आपका इलाज भी आगे आ रहा है। अल्लाह ने आखिरी आयत 5वें पारे की, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा। समझाने के लिए, क्या तुम रब के मुकाबले के हो? उसके मुकाबले के तो कोई भी नहीं, कि तुम्हें पछाड़ दे तो वो खुश हो जाए। तो रब क्या कह रहा है? हजरत उस्मान गनी ने कहा कि मेरे लिए कुरान में वो आयत जो सबसे उम्मीद अफजा है वो ये है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम। इसी के मुनाफिकों का जिक्र करके अब 5वां पारा खत्म हो रहा है सूरह निसा, आखिरी आयत है 5वें पारे की, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा, इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्र बजा लाओ और ईमान लाओ। इमाम राजी तड़प गए इधर, अरे भाई शुक्र अमल है, बड़ी कीमती बात, शुक्र अमल है, ईमान अकीदा है। कुदरत को कहना चाहिए था कि ईमान लाओ और शुक्र करो, लेकिन यहां कहा जा रहा है शुक्र करो और ईमान लाओ। समझ रहे हैं सवाल क्या बनता है? कुरान की आयत यूं होती कि मैं तुम्हें अजाब देकर क्या करूंगा, मैं तुम्हें क्यों अजाब दूंगा अगर तुम ईमान लाओ और शुक्र करो। बात समझ में आती है? अकीदा पहले, लेकिन यहां पर आप देखें रब फरमा रहा है अमल को पहले कि तुम शुक्र गुजार बनो और ईमान लाओ। एक जवाब इसका यह दिया गया कि बस ये इत्तिफाकन है। दूसरा जवाब उलमा ने दिया, फरमाया ये दाना और हकीम रब का कलाम है, इसमें तरतीब की तब्दीली बता रही है कि कोई राज है इसमें। और राज क्या था? राज ये मेरे दोस्तों बुजुर्गों, शुक्रगुजारी कब होती है? जब बंदे को नेमत की कदर होती है। जब नेमत की कदर होगी तो मुनइम जो नेमत देने वाला है उस पर यकीन आएगा। जब उस पर यकीन आएगा तो फिर उससे मोहब्बत हो जाएगी, मोहब्बत हो जाएगी तो उसके अहकाम पर अमल करेगा, और अब कलमा पड़ेगा तो फिर शान होगी। फरमाया शुक्र वो है जो दिल को ईमान के लिए तैयार करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मौजूदगी का एहसास दिलाता है। इसलिए फरमा शुक्रगुजार वो होता है जो जुबान से नहीं करता, दिल से करता है। फरमा ईमान को दिल में लाना है तो उसकी नेमत पर गौर कर, तो फिर वो तुझे याद आएगा, और जब तुझे याद आएगा तो समर प्यार का होगा जो तू उसकी इताअत करेगा। तो फरमा शुक्र कर और ईमान लेकर। तकरीर इस मौजू पर खत्म करते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, फरमा खसलतान मन कान फीही कतबहुल्लाहु साबिरन व शाकिरा। सबर और शुक्र की बात कर दी गई। हुजूर ने फरमाया 2 आदतें जिसके अंदर आ जाएं, खसलतान मन कानता फीही,
जिस बंदे में दो आदतें आ जाए, कतबहुल्लाहु साबिरन व शाकिरा, अल्लाह उसको साबिर और शाकिर लिख देगा। आप कहेंगे यार ये बहुत मुश्किल मरहला है, लेकिन आका पर करोड़ों सलाम, हुजूर ने आसान कैसे किया। देखें नफ्सियाती तौर पर सरकार फरमाते हैं सब्र और दो आदतें अपने अंदर ले आओ तो साबिर और शाकिर बन जाओगे। फरमाते वमन लम यकून फीही लम यक्तुबहु साबिरन वला शाकिर मन नजरा इला दीनिही इला मन हुआ फौकहु फक्तदा बिह वमन नजरा फी दुनिया इला मन हुआ दूनहु फहमिदल्लाहु अला मा फद्दल्लाहु बिही अलैहि कतबल्लाहु साबिरन व शाकिरन। फरमाया तुम दीन के मामलात में, जैसे नमाज दीन है ना, नमाज बोलो, ज़कात देना, झूठ से बचना, सच बोलना, शर्म हया रखना, बेहयाई से बचना, दीन है, ठीक है। आंखों का इस्तेमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी पर करना और अल्लाह की नाफरमानी से बचाना, दीन। हुजूर फरमाते हैं दीनी मामलात में जब तुम बड़ों को देखोगे, ये हुजूर का इरशाद है। फरमाया कि वमन लम यकून, आप फरमाते मन नजरा फी दीनिही इला मन हुआ फौकहु फक्तदे बिह। जब नमाज जा रही हो तो फिर अबू बकर सिद्दीक की नमाज को देखो, उमर की नमाज को देखो, उस्मान अली की नमाज को देखो, करबला वाली नमाज को देखो। तो जब तुम दीन में बड़े को देखोगे तो तुम्हें हिम्मत आएगी और तुम खड़े होकर नमाज पढ़ लोगे। जब दीन में बड़े को देखो, ये क्या मतलब है गरीब नवाज के उर्स का, ताकि दीन में हमें पता चले कि गरीब नवाज कौन है, कि सामने पृथ्वी राय खड़ा है इस्लाम को खत्म करने के लिए। तो गरीब नवाज उसके आगे बक्सा उठाकर इस्लामाबाद नहीं निकल गए, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डाला। फरमाइए तस्बीह में जब चला रहा था जब नबी का अखलाक बताना था। अब तू लड़ने आया है तो नबी का बेटा होकर ताकत बताता हूं। अपना लोटा उठाकर दिया, फरमा जा ना सागर में जा। एक लोटा रखा गया, सारा दरिया उसके अंदर। तवज्जो है, यहां पर किसी मुरीद ने अपने पीर से पूछा कि किसके बेटे हैं गरीब नवाज? कह लगे हुसैन इब्न अली के बेटे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। का बाप के लिए तो पानी का कतरा नहीं मिला, और बेटा जो छठी पुश्त आठवीं पुश्त नीचे है उसको अगर पानी का कतरा ना ले तो सारी दरिया खींच ले। तवज्जो है, सवाल बना मुरीद के ज़हन में कि बेटे किसके हैं? का इमाम हुसैन पाक के। कब बाप को पानी ना मिला, बज़ाहिर उन्होंने सवाल किया, और बेटे को ना मिला तो बेटे ने पूरा दरिया खींच लिया। तो मुर्शिद ने मीठी मुस्कुराकर हंस कर कहा कि तूने ना करबला समझा ना तूने अजमेर समझा। का हुजूर कैसे? फरमा दोनों तरफ सीरत मुस्तफा की जलवगरी थी। ये मोहम्मद अरबी के बाग के वो फूल हैं कि बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। फरमाए जो ज़ुहूर हुसैनियत से शान मुस्तफवी का था, और जो ज़ुहूर उनकी औलाद में मोइनुद्दीन अजमेरी रहीमहुल्लाह का था, फरमाया उधर बज़ाहिर कलमा पढ़ने वाले थे, बज़ाहिर कलमा पढ़ने वाले थे। तो हुसैन इब्न अली ने नाना का खुल्क इस्तिकामत का मुजाहरा किया। यहां नबी के दीन के दुश्मन थे तो बेटे ने नबी की ताकत का मुजाहरा किया। फरमाया वहां ताकत नहीं दिखाई जा सकती थी, यहां खुल्क का यह मुजाहरा नहीं किया जा सकता था। यानी यहां खुल्क था हाथ डालना, और उधर खुल्क था सब्र करना। मेरे दोस्त बुजुर्गों, बर्रे सगीर के अंदर काम करने वाली 3 जमातें हैं। सूफिया किराम, सरकारी गरीब नवाज, सरकारी बख्तियार काकी, बोलो सुभान अल्लाह, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, सरकारी मखदूम सिमना, हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमहुल्लाह, ये तमाम अकाबिर, और सिलसिला कादरिया चिश्तिया तमाम के अकाबिर जितने भी हैं, तमाम इनके आगे जो जमात थी वो उलमा की थी, जो इनसे फैज़ याफ्ता होकर आगे तबलीग कर रही थी। उनके आगे जमात जो थी वो महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी, अहमद शाह अब्दाली, शेर शाह सूरी, इन तीनों जमातों का इस्लाम की तबलीग में हक है। वक्त इंशाअल्लाह इस पर अनकरीब हम एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि मुल्हिदों ने मोहम्मद बिन कासिम हो रहिमहुल्लाह, हजरत महमूद गजनवी हो, बोलिए रहिमहुल्लाह, शहाबुद्दीन गौरी हो रहिमहुल्लाह, ये जो इस्लाम के हीरो हैं इनको लुटेरा साबित किया। और लेकिन इसके लिए एक जरा अट्रैक्शन वाला उन्होंने एक मजे का शहद छोड़ा
कि भाई काम तो सूफिया नहीं किया है, काम तो। अब सूफिया के काम का मतलब क्या लेना चाह रहे हैं वो, कि सूफी ना हिंदू है ना मुसलमान है। तवज्जो है, यानी हमने कहा तसव्वुफ और है और ब्राह्मणगिरी और है। खाना वो भी खिला रहा है, खाना ये भी खिला रहा है, सच की बात वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन दोनों में फर्क है। तवज्जो है, वो मुशरिक है, ये मुवाहिद है। इसका करना खुदा के लिए, इसका गुस्सा भी खुदा के लिए, और इसका गुस्सा भी खुदा के लिए, इसकी मोहब्बत भी खुदा के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि सूफिया किराम रिदवान अजमईन से काम कितना लिया गया, लेकिन इस धरती पर हजरात सूफिया के काम ही का एक हिस्सा महमूद गजनवी, मुझे कहने दीजिए, सूफिया के काम ही का हिस्सा शहाबुद्दीन गौरी है, सूफिया के काम ही का हिस्सा अहमद शाह अब्दाली है, सूफिया के काम ही का हिस्सा शेरशाह सूरी है। इन अजीम इस्लाम के हीरो को, इस अजीम इस्लाम के हीरो को लुटेरा साबित किया जाए तो मुसलमान बिदक जाएं, तो आगे से कहें नहीं सूफिया ने इस्लाम की खिदमत की। तो मैंने कहा कौन सा सूफिया, जो आपके असेंबली में बैठे हुए हैं, क्या वो सूफिया, जो आपके साथ फिर रहे हैं वो सूफिया, जो नाहक काम को देखकर सर झुका लें अपनी वक्ती कुर्सी के लिए, क्या वो सज्जादगान, क्या वो आस्थानों पर काबिज जागों के तसर्रुफ में इकाबों का नशेमन, जो अपने जाती मफाद के लिए खत्म नबूवत, नामूस सहाबा, दीन शरीयत के खिलाफ होने वाली साजिश को बर्दाश्त कर जाए? ना 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 ना, सूफी उसको नहीं कहते। सूफी वो कहते हैं कि अगर वो रब की नाफरमानी को पलक झपकने में भी देखे तो शेरे बबर की तरह सख्त हो जाए, और रब के दीन के लिए मोहब्बत करे तो शहद से ज्यादा नरम हो जाए। शहाबुद्दीन गौरी को तलब करने वाले हजरत गरीब नवाज हैं। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह जब तशरीफ लाए, हजरत मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आप पढ़िए हजरत ख्वाजा साहब सिलसिला चिश्तिया का, ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर के छठे पीर 90 साल की उम्र में सोमनाथ के मुकाबले के लिए महमूद गजनवी के साथ आप जूनागढ़ आए। मैं कहना चाहता हूं, हम इस बात पर आना नहीं चाहते, लेकिन अगर तुम तारीख को मसख करो और उन इस्लाम के हीरो को तुम लुटेरा दुनिया पर साबित करो, तो मैं कहता हूं गरीब नवाज 6 पुश्त बाद में आ रहे हैं। हजरत मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो हजरत गरीब नवाज के छठे पुश्त ऊपर पीर आजम है, जिनकी खैरात गरीब नवाज को मिल रही है, वो 90 साल की उम्र में महमूद गजनवी के साथ तलवार उठाकर तशरीफ ला रहे, क्योंकि वो तलवार जबर के लिए नहीं उठी है, वो जबर को खत्म करने के लिए उठी थी, वो जुल्म को खत्म करने के लिए उठी थी। जिहाद को गलत रंग देकर इस्लाम के हीरों के खिलाफ बातें करना, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये तारीख को मसख करना है। मैं इसलिए इस ऐवान से वक्त होने के बावजूद ये ऐलान इसलिए कर रहा हूं कि आपके जहन के किसी गोशे में ये बात जाकर बैठ जाए, ताकि इस वक्त लिटरेचर की सूरत में, सोशल मीडिया की सूरत में, प्रिंट मीडिया की सूरत में, और कम्युनिस्ट किस्म के मुल्हिद लोग जो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इन अजीम इस्लाम के हीरों को गंदी गालियां दे रहे हैं, इनके खिलाफ मकाने लिखते हैं, तो कम से कम किसी बच्चे, नौजवान, अहले इल्म को मेरी ये बात समझ में आए और वो लाइब्रेरियों का रुख करे और असल तारीख को लाकर अपने तही बताएं कि महमूद गजनवी वो है जिसको रसूलुल्लाह ख्वाब में दीदार करके कहते हैं अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, जिसे रसूलुल्लाह ख्वाब में आकर कहे हाँ हाँ मेरे उलमा जो है वो मेरे दीन के वारिस हैं। ये वो अजीम हस्तियां हैं मेरे दोस्तों। वो अलाउद्दीन खिलजी जिसने चंगेज खान जैसे तूफान को जमीन चटवाई और हिंद से भागने पर मजबूर कर दिया। मैं अकबर जैसे भगोड़े की तारीफ कभी नहीं कर सकता, लेकिन तारीफ करूंगा तो इन अजीम हस्तियों की करूंगा कि जिनसे दीन को नुसरत मिली, मकाम मिला। इसका मतलब इंतहा परस्ती नहीं। इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को जो उल्टी छुरी के साथ भेड़ बकरियों की तरह और सब्जियों की तरह फलस्तीन में, मुल्क शाम में, अफगानिस्तान में, भारत में और इसी तरह बंगाल के गिरदोनवा के इलाकों के अंदर काटा जा रहा है, यही वो जरूरत है। और मैं ये देख रहा हूं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तारीख के तनाजुर के अंदर कि जैसी बर्बरियत मोदी हुकूमत कर रही है, तो मेरा दिल कह रहा है कि ख्वाजा फिर किसी गौरी को बुलाने वाला है। यही हालत उस जमाने में थे कि गरीब नवाज का इशारा हुआ, सुल्तान उठ, 2 हमले करने की शिकस्त के बाद फरमा हिंद की सरजमीन हमने तेरे हवाले कर दी है। यही शाह वलील्लाह मुहद्दिस देहलवी मराठाओं की बदमाशी के खिलाफ
खत लिखकर अहमद शाह अब्दाली को बुला रहे हैं कि तुम क्या अफगानिस्तान में मजे कर रहे हो, यहां इस्लाम की जड़ें उखेड़ी जा रही हैं। और वही अहमद शाह अब्दाली दिल्ली से निकलकर अमृतसर से आकर मराठाओं से एक तारीखी जंग लड़के बताता है कि मुसलमान जिंदा हैं, मुसलमान जिंदा है। खालिद कब्र में गया है लेकिन तलवार छोड़ गया है, अली मजार में है लेकिन जुल्फिकार छोड़ गए हैं। ये तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तारीख का जो मजाक हो रहा है तो लिबरल, ये मैंने कोई खेल तमाशा ये फिल्म ड्रामे की बात नहीं की। महमूद गजनवी रहीमहुल्लाह का सही रुख पढ़िए, शहाबुद्दीन गौरी रहीमहुल्लाह का रुख पढ़िए। मैं डॉक्टर कदीर खान को इस मुकद्दस मजमे में सलाम पेश करना चाहता हूं कि जिन्होंने सवाहा के जो इलाका है जहलम से आगे, गुजर खान के आगे उससे थोड़ा सुहावा, वहां पर शहाबुद्दीन गौरी आराम फरमा रहे हैं। उनका मजार डॉक्टर कदीर खान साहब ने बनाया। मैंने पढ़ा कि डॉक्टर कदीर खान साहब जब उसकी तामीर कर रहे थे तो उस जमाने में चंद करोड़ रुपए उस पर लग गए थे, हैं? और बड़ा खूबसूरत गुंबद बनाया। तो किसी आने वाले लिबरल सेकुलर जो हमारे लोग होते हैं ना, मिलाद क्यों कर रहे हैं, किसी बच्ची की शादी कर दो। तो मैंने कहा वो तो हम करते रहते हैं, अगर आपका कोई खर्चा है तो भी ले लीजिए, लेकिन चरागा तो खत्म नहीं होगा। इस किस्म की खामखा की मिसकंसेप्शन फैलाने वाले, झूठ बोलने वाले, प्रोपेगेंडा करने वाले, मिसगाइड करने वाले, वो आकर के लगा इतना पैसा आपने लगा दिया, इस इलाके में अस्पताल बना लेते। तो आपने फरमाया तेरा नाम क्या? कहने लगे अब्दुल रहीम। फरमाया ये खुदा का शेर अगर ना होता ना तो तेरा नाम रंजीत सिंह होता, ये जगत राम होता। आज तुझे ये कलमा पढ़ने की तौफीक मिली है इस सफेद गुंबद वाले शहाबुद्दीन गौरी का सदका है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इनसे मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत है। और ये कोई जाबिर और जालिम नहीं, तारीख को मसख करके आगे बात, जब सेकुलर खड़े होकर महमूद गजनवी के लिए जबान चला सकता है तो उसकी छाती पर चढ़कर हम इन मुजाहिदीन का सही रुख क्यों नहीं पेश कर सकते? हमारा तालिब इल्म क्यों खामोश? जगह जगह पर महमूद गजनवी को लुटेरा कहना। वो कराची का भगोड़ा जाकर बर्तानिया के अंदर कह रहा है कि शहाबुद्दीन गौरी लुटेरा था। मैंने कहा फितरे तो तूने लूटे, खाल तो तूने लूटी, बोरियां तो तूने बनाई। तेरे जैसे जालिम और वक्त के फिरौन महमूद गजनवी को हाथ दे, देख तू कराची से भाग गया और तेरी छाती पर खड़े होकर महमूद गजनवी का नाम इस कराची में। ये मेरे और आपकी आजमाइश के लिए उतारो चढ़ाव का सिलसिला मेरे दोस्तों बुजुर्गों रहता है। असल में फौकियत पाने वाली जात यही होती है। तो हुजूर ने फरमाया सब्र अगर चाहते हो तो फिर पढ़ो महमूद गजनवी को, सब्र चाहते हो गरीब नवाज को पढ़ो, गौसे आजम को पढ़ो, ताकि दीन की जुर्रत के लिए हिम्मत पैदा हो। और फरमाया अगर शुक्र चाहते हो तो फिर दुनियावी काम की तरफ आओ, दुनियावी काम की तरफ आओ। और दुनिया में किसी को अपनी नेमत, मिसाल के तौर पर माल तुम्हारे पास है, उसके पास थोड़ा कम है, शहद तुम्हारे पास है, उसके पास थोड़ी कम है, दो टांगों पे तुम चल रहे हो, उसके पास शायद इसके पास ये कैफियत नहीं। तो फरमाया ये रसूलुल्लाह के जामे तिरमिज़ी मेरे सामने, फरमाया दुनिया में जब तुम अपने से छोटे को देखोगे तो कहेंगे मौला तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरी मेहरबानी है, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस अजाब से बचाया। और जब नमाजें जा रही हो और जो जुल्म हो, बर्बरियत का ध्वंस हो, तो गद्दी पर चिपका हुआ पीर नहीं बनना, हजरत मोइनुद्दीन अजमेरी पढ़ना। क्या अगर कह दिया गया कि हुजूर वो तो पहरा लगा दिया ना सागर में, फरमा ठीक है ये मेरा कुजा ले जाओ, मट्टी का बर्तन ले जाओ और उनसे कहो वजू का पानी दे दे। उन्होंने कहा जी, सिपाहियों ने कहा कि एक लोटे से क्या होता है, वो बर्तन रखा गया सारा उसमें आ गया। ये नहीं कहा जी वक्त के हालात है तो मौलवियों का काम है, वक्त के बादशाहों से कौन। तो सूफी और होता है और बेगैरत और होता है, ठीक है। सूफी तालिबे मौला होता है। सरकार इमाम रब्बानी रहमहुल्लाह के 3 साल की ग्वालियर की जेल, अकबर और जहांगीर के फितने के मुकाबले में आना और मुकाबला करना, भरे दरबार में पहलवानों ने आपकी गर्दन को टेढ़ा करना चाहा, सजदा तो दूर की बात, पलखे भी नहीं झुकी। और इकबाल ने सलाम पेश किया, हाजिर हुआ मैं शेखे मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के जेर फलक मतलाए अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसकी नफस गर्म से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाया है मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त खबरदार। अल्लाह रब्बुल आलमीन आज की इस तकरीब को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम पर रागिब करे। वाखिर दावाना।